can taste sweet victory. I know this life meant for me. Yeah, why would you bet on Goliath? I bet David. Valuetainment, giving value's contagious. This world of entrepreneurs, we get no value to haters. How they run, homie, look what I become. I'm the one. जितना मॉडर्नाइजेशन आ रहा है ना, वो मेंटली नहीं आ रहा है, वो आपकी मतलब लाइफ में ऐड नहीं हो रहा. मॉडर्नाइजेशन सिर्फ आप कपड़ों में दिखा रहे हो, आप स्टाइल में दिखा रहे हो. यू आर गोइंग टू द बेटर कैफ़ेज़, यू मीटिंग मोर पीपल जिन्होंने अच्छे से कपड़े पहने हुए. वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है. मॉडर्नाइजेशन है तो चेंज योर माइंड सेट. वी लिटरली प्रे एवरी डे कि जब हम यहाँ से जाएँ तो हमें ये दुनिया साथ में छोड़ के जाए, ना पहले ना बाद. डांस कर रही हूँ, संगीत में पार्टिसिपेट कर रही हूँ फॉर गुड 22 days विदाउट लेटिंग एनी वन नो वट आई वॉज गोइंग थ्रू. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. लोगों को लगता है बहुत इजी है, ठीक है उसने हैंडल कर लिया होगा, सुपर वुमेन है. कोई सुपर वुमेन नहीं होता जब जान पे आती है. तो एग्जैक्ट आफ्टर 1 year इन जनवरी आई आस्क्ड डॉक्टर ये कैंसर नहीं है पक्का, आपको ऐसा लग रहा है? सो यू नो व्हाट ही सेड, हाँ बेटा मुझे कंडीशन ख़राब लग रही है, अब तुम चेक करा लो. नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है और आप देख रहे हैं इक्वलिस. हमारे साथ आंचल शर्मा जी हैं, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है. उससे भी बड़ी बात क्या है कि समाज से डरने की बजाय समाज का सामना करती हैं. आइए मिलते हैं आंचल जी से और आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये बातचीत कैसी लगी. जो भी पुरुष है, हाँ ठीक है, उन्हें महिला के ब्रेस्ट से इतना प्रेम क्यों होता? प्रेम क्यों होता मतलब है? जब भी देखो उसी के चक्कर में लगातार उनके हेड में प्रेम चलता नहीं, रहता मतलब है. वही लस्ट हाँ, वाली बात हो लस्ट, गई ना. हाँ, जो बेसिकली भी है, लस्ट हाँ, क्यों बिल्कुल होता है? तो बिल्कुल. लस्ट इज लाइक ये Like, मेंटालिटी. look at it. So many of them. That's what they keep doing. They keep looking at. Keep looking, they'll make women uncomfortable at their workplace, in the market, you go even to the hospital, everywhere. They are not just obsessed with breast, but I would say they thought कि ऐसा होता है ना कि एक organ है, उनको educate ही नहीं किया गया है. Breast, you also have a breast, right? It's the matter of different size. राइट. बट हमारी क्या है, हमारी मेंटालिटी क्या है? आज मैं भी कहीं जाती हूँ, लाइक आई लव ड्रेसिंग अप माई सेल्फ, राइट. सो आई हैव बीन जज्ड कि ये लड़की है यार, ये सोशल वर्कर क्या ही होगी, ये तो रिप्ड डेनिम्स पहनती है, क्रॉप टॉप्स पहन लेगी, ऐसी ड्रेसेस पहन लेगी, हेयर स्टाइल ऐसा रखा है. क्योंकि वो मेल जो इस तरीके से जो ऑब्सेस्ड है ना, वो उसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते. वो उनके लिए एक बॉडी है, लड़की नहीं है, कोई औरत नहीं है, सिर्फ एक बॉडी है जो ब्रेस्ट को देख के एक ये हो जाता है कि यार इसके साथ तो हमें कुछ प्लेजर ही चाहिए. इसके आगे ना वो मदर है, ना वो डॉटर है, ना वो किसी की वाइफ हो सकती है. उनको सिर्फ वो बॉडी दिखती है. एंड विच इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्कैरी होता है एक वुमेन के लिए. सोसाइटी में जो डर बना हुआ है ना कि बेटा अकेले मन जाना 100 मीटर की दूरी पे भी. मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, हाँ. मैं अपने घर के बाहर से निकल के, मेरे घर के 100 मीटर की दूरी पे एक वो है, ठेका है वहाँ पे, ठीक है. मैं वहाँ पे 9 बजे भी पैदल नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर ड्रिंकिंग देयर ऑन फुटपाथ. और वहाँ पे जब आप निकल रहे हो तो वो आपको ऊपर से नीचे तक सिर्फ ताड़ रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट कि ये लड़की है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यू नो. एयरपोर्ट पे आप जाओ, आई हैव सीन मैनी मेल्स. फ्लाइट के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है, ही वॉज नॉट एजुकेटेड इनफ. दूसरा उसका क्या सीन था कि वो ना कुछ तो कर रहा था ऐसा, विच आई नोटिस. एंड देन पोलाइटली उसने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया एंड उसने अपने फ़ोन को ऐसे टर्न किया. यू नो व्हाट ही इज़ डूइंग? ही वाज जूमिंग एयर होस्टेस की ब्रेस्ट और एस. ये सोसाइटी है. बोलो इसके बारे में कहाँ से कितना भी बोल लो आप, इस उससे वन वर्ड में तो शायद मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगी. आप जो कह रहे हैं, साइंस जिस तरह से इसको डिस्क्राइब करना हाँ. चाहता है, साइंस ये कहता है कि जो इनहेरिटेंटली जितने भी मेल हैं, ठीक है, तो डिसेंडेंट्स हैं चिंपैंजीज के, मेल फीमेल बोथ. बोथ. तो कहता है, साइंस कह रहा है कि ये जो मेल होता है वो ब्रेस्ट्स और जो बम होते हैं इसलिए देखता है उनको कि कहीं ना कहीं उनके अंदर इनहेरिटेंट ये थॉट है कि कैन शी बेयर माई चाइल्ड, according to science. And that is the reason why they want to see the bigger thing, because they think that, oh, she can easily bear I don't the kid. buy that story at all. मतलब But that उनका is- that is what the real that's explanation हाँ is. वो हाँ, है. I agree with that. इसी वजह से वो बार बार देखते हैं. ये पहले बहुत होता था. इनफैक्ट आई हैव हर्ड द सेम स्टोरी फ्रॉम लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड. सो मुझे अभी किसी ने रिसेंटली ये थ्योरी बताई थी, बिकॉज द सेम क्वेश्चन I asked with one of my friends, यार why you all people have a healthy or a fat girlfriend? One is the actor, the other one is someone else, but they all maintained so well. They look like ideal men.
सो मैंने कहा यार तुम लोगों के पास सबके पास, इवन माई बॉयफ्रेंड इज ऑल्सो गुड लुकिंग गाय, वाज लाइक मैं भी हेल्दी हूँ, मतलब क्या है। तो ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी जो आपने अभी मुझे बोली है कि आंचल ये रीज़न नहीं था, रीज़न ये होता है दैट शी विल बी एबल टू बेयर माई चाइल्ड, इज शी डिलीवर अ हेल्दी चाइल्ड, शी विल टेक केयर ऑफ हर और नॉट, वो उसी से सारा रिलेटेड होता है। बट हमारे यहाँ पे वी डोंट सी वुमेन लाइक दैट। नहीं, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन हर जगह होता है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, और है, यकीन मानिए है ये, एवरीवेयर इट्स देयर, ठीक है, वेरेवर देयर इज अ मैन। और एक और भी प्रॉब्लम है कि सम मेन विल टेल यू दैट कि अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, डोंट बिलीव दैट, दे आर ऑल लायर्स। आई डोंट, आई हैव सीन सो मेनी शेड्स ऑफ लाइफ, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ, तो मुझे ये भी पूछना था आपसे कि lot of interviews you have given, lot of places you have been, you know, and the same similar question have been asked to you. I want to know that, you know, when you were growing up as a child, right? Did you, how was your childhood? If you tell us about your childhood. My childhood was not a normal childhood, first of all, because as I told you मेरी education नहीं है, उसका एक reason था because I stopped going to school very early at this एज ऑफ 15 आई गेस। और मेरे फादर जो थे वो ऑटो रिक्शा चलाते थे राइट उस टाइम पे, एंड बिकॉज ही वॉज इन टू ऑटो रिक्शा, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑटो रिक्शा प्रोफेशन जो है वो गलत है, बट ही गेट इन टू ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट थिंग। उसकी वजह से क्या होता था दैट फादर हैव मूड स्विंग्स, you know, he go to work when only he feel like going, or if he's drunk and if he had to argue with my mother, he won't go to work, so he'll make sure कि मैं काम नहीं जाऊँगा तो किसी को वो नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा and all that thing। तो उस चक्कर में पहले तो मेरी मम्मी को काम करना पड़ा, वो कभी स्कूल नहीं गई है बट स्टिल शी स्टेप आउट टू फीड हर चिल्ड्रन, एंड उन्होंने काम करना शुरू करा। सो उनको काम मिला यू नो धागे काटने का एक्सपोर्ट हाउस में, 8-8 10-10 घंटे वो खड़े होकर धागे काटती थी। बाय द टाइम शी कम बैक उनके पैर सूजे हुए होते थे, तो वो सब चीज़ें हमने देखी है। एंड इतना होता था कि कई बार मैंने ऐसा फेस भी देखा है अपनी फैमिली के साथ दैट हमारे पास चपाती तो है लेकिन सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम लिटरली पानी स्प्रेड करते थे और उसके ऊपर लाल मिर्ची डाल के ना वो खा लेते थे, सो दैट टेस्ट भी बना रहे और ऐसा ना हो कि भूखा सोना पड़े। तो वो फेस भी देखा है। एंड देन क्रिटिज़म बहुत देखा है, क्योंकि मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लाइक कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई कुछ और कर रहा है। एंड हमारी फैमिली में क्या है, फादर साइड की में देयर आर हार्डली एनीवन हु इज़ एजुकेटेड, तो हमें उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा होता था। जैसे मैंने एक बार डेनिम पहनी, सो माई वन ऑफ माई अंकल इज सेइंग कि हमारे घर में दोबारा मत आना क्योंकि ये जीन्स पहनती है लड़की तो भागेगी तेरी, दोज आर द वर्ड्स यू नो। तो वो नहीं पहनना, अगर आपने यहाँ तक के शॉर्ट्स पहन लिए एज अ चाइल्ड, बच्चे हो आप, आपको नहीं पता अभी जेंडर के बारे में, आपने शॉर्ट्स पहने, लड़की तो भाई शॉर्ट्स पहनती है, ये तो इधर उधर इसका सीन चलेगा, पक्का देख लेना तुम्हारी नाक यही कटवाएगी। देन इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे सीन थे जो अभी आपने ब्रेस्ट की बात करी ना, ये मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ ना वहाँ पे यही होता है, यू कांट वेयर अ डीप नेक, यू कांट इवन यू नो वेयर अ शोल्डर कट, तो आपको ढकना पड़ता था। बिकॉज आपके घर में पहले क्या कल्चर होता था, आधे से ज़्यादा रिलेटिव्स आते थे। दिल्ली में घर है तो भाई सबके रिलेटिव्स ने आप ही के घर में रहना है क्योंकि वो रेंट नहीं अफोर्ड कर सकते। अब उसमें बीच में क्या होता है कि लड़कियों को बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ तो गंदी नज़रें, जो बंदा बैठा तो हुआ है आपके घर में और आप ही का खाना खा रहा है लेकिन उसकी उसी के बच्चे पे गंदी नज़र है, अरे बिल्कुल है, ठीक है। 100%। और ये सबके और ये साथ बहुत होता है। करीबी रिश्तेदार होते हैं, बहुत दूर के करीबी नहीं होते। रिश्तेदार, बहुत करीबी। अभी मेरी मम्मी कहीं पे गई हुई थी किसी की डेथ पे, और वहाँ पे मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी वेयर आई एम एड्रेसिंग द सेम इशू। तो मेरे रिलेटिव्स ने उनको बोला, मतलब दे आर ऑल ट्राइंग टू एम्बेरस हर कि आपकी लड़की ने ये सब क्यों बोल दिया, वो पागल हो गई है, वो क्या क्या बोल रही है टेलीविज़न पे। तो मैंने मम्मा को एक ही सवाल बोला, जब मम्मी ने मुझे बोला बेटा तुमने सारी कुछ ऐसी, मतलब वो बोल भी नहीं पा रही थी, उनके पास वर्ड्स नहीं थे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के कि बेटा तुमने गंदी चीज़ें सारी वहाँ बोल दी जो हुई तुम्हारे साथ। शी वाज सेइंग लाइक दैट। मैंने कहा मम्मी आपको पता है क्या बोलना चाहिए था, होता सबके साथ है बट मेरी बेटी में हिम्मत है कि वो स्टेज पे बोल रही है और आज हज़ारों लड़कियों की मदद कर रही है इससे। तो हमारा जो वो है वो ये नहीं देख रहे कि उस बच्ची ने चाइल्डहुड में क्या क्या डील करा, वो ये देख रहे कि उसने वो बोल क्यों दिया, आपने क्या एक्शन लिया, आपने वो नहीं देखा। तो मेरा चाइल्डहुड कुछ जो आप ही का नहीं है, इट्स नॉट मतलब योर्स, इसी से इट्स इंडिया टुडे का सर्वे है, जी उसमें है 98% लड़कियों का चाइल्डहुड ऐसे ही जा रहा है हमारे देश में। अगर वो जी थोड़ा सा भी, मतलब आई विल नॉट से द पॉवर्टी, बट अगर मिडिल क्लास में भी हैं, मिडिल क्लास तक तो ऐसे ही जा रहा है उनका चाइल्डहुड। और क्या कहते हैं उसे, मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने बोला कि मैं अपने कज़िन को या मैं अपने चाचा वगैरह को बहुत प्यार करता हूँ पर मेरी बहन नफरत करती है उनसे। जी तो वो लड़का समझ नहीं पा रहा था, 18-19 साल का था। मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा इधर मुझे बताता हूँ तेरी बहन चिढ़ती क्यों है और हाँ तू पसंद क्यों करता है। राइट
तेरी बहन इसलिए चिढ़ती है क्योंकि वो उस पे हाथ डालते हैं, हम्म, तो वो चिढ़ती है उनसे। तू बिल्कुल। पसंद इसलिए करता है क्योंकि तू उनके साथ खेलता है, कूदता है, दे आर फन टू बी विद यू, राइट, राइट, राइट? सो यू शुड बी मोर केयरफुल व्हेन योर सिस्टर इज अराउंड बिकॉज दे आर ट्राइंग टू यूज हर। राइट, तो अगर तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी शर्म है तो लड़ना सीख, अपनी बहन से बिठा राइट। के पूछ क्या कि प्रॉब्लम क्या है? इशू है, क्यों नफरत करती है तू इनसे। बिल्कुल। वो पूछना नहीं चाहता। नहीं पूछना चाहता, मैं बता रही और हूँ सबसे बड़ी ट्रेजेडी मम्मियों की है, दे नो एवरी शिट ना। बट दे कीप अ मम, सॉरी टू से दैट। रीज़न इज़ डिफरेंट, यू नो, बिकॉज उनको उनका जो बचपन रहा है ना, वो शायद उनको यही फीड कराया गया है, बेटा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो ना, तुम्हारे घर से बाहर नहीं जानी चाहिए बात, यू नो, तुम्हारे घर से बाहर जाएगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। अब मुझे यही नहीं समझ में आता, ये बदनामी करने वाले लोग कौन है? वो आपको खाना दे रहे हैं घर पे। ऊपर से एक और बात सुनिए ना आप, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी को 150 ज्यादा लोग नहीं जानते, हाँ, ठीक है? मतलब ये मैं आपको साइंस की बात बता रहा हूँ। सही एक बोल रहे हैं नॉर्मल आप। आदमी 150 से 200 लोगों को जानता है, मिडिल बिल्कुल। क्लास आदमी। वो क्या बदनामी होगी, क्या बेइज्जती होगी भाई। शाहरुख खान की अगर बेटे की बोल दे, हाँ, हाँ, ठीक है ना, हाइपोथेटिकली अमित शाह का बेटा बोलते जी। हैं, ये नेशनली लोग जानते हैं, इंटरनेशनली जी, लोग जानते हैं, जी, बदनामी हो गई। जी। भाई, तेरे को जानते ही कौन, तेरी बदनामी होगी? ऐसी कैसी बकवास बट कर रहा है? स्टिल दे हैव दैट माइंडसेट, यू नो, हाँ। सोसाइटी जो है नहीं, जो हमने खुद क्रिएट की हुई है अपने ब्रेन में। सेम थिंग जैसे अभी आपने बताया ना, ये सेम मेरे साथ भी, मैं कॉलेजेस में जाती हूँ वेयर आई गिव टॉक्स एंड शेयर माय जर्नी वेरी ओपनली, वोकली, यू कैन से। तो वहाँ पे एक लड़की आई एंड शी वाज क्राइंग एंड शी वाज सेइंग, नहीं मैम मुझे आपसे अकेले बात करनी है, मैं समझ नहीं पा रही, बिकॉज मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एक होगा कि बच्चे एक्साइट हो जाते हैं, कोई आया है तो, बट नहीं, शी वाज लाइक कॉन्टीन्यूसली वेटिंग फॉर मी एंड यू नो, कि नहीं मुझे दीदी से बात करनी है, अकेले बात करनी है। नो व्हाट शी सेड कि मेरे घर में दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? मैं, ये क्या हुआ? कहती है मेरा भाई है और वो थोड़ा सा अपने आप को मतलब मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और वो मेरे साथ ना गंदी गंदी हरकतें करता है, लेकिन मैं पेरेंट्स को बताती हूँ, रियल ब्रदर, ठीक है, मैं लेकिन पेरेंट्स को बताती हूँ तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये पागल है, ये क्या ही करेगा। मैंने कहा नो, पागल है तो आपको पागल की भी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। पागल है तो ये कांट बी अ रेपिस्ट, राइट? तो वो पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा एंड यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड। और अगर तुम कॉलेज में आ रही हो, यू आर इन लास्ट ईयर, बेटा इसके बाद फैमिली को छोड़ो, बिकॉज दैट फैमिली डजंट डिजर्व यू। अगर वो डिजर्व करती तो उस बच्चे को कैसी भी कंडीशन में समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो लीव द फैमिली एंड स्टार्ट वर्किंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हम क्यों विक्टिम बनना चाहते हैं? ट्रू, बट यहीं पे मैं आपको टोकता हूँ। कई बार क्या होता है, मेरे ऑफिस में आप ये मान के चलिए कि 400-500 लड़कियों ने ज्वाइन करा होगा, छोड़ा होगा, जॉब करी जी। होगी। लड़कियों की पता है प्रॉब्लम क्या है? उनको अपने घर का कंफर्ट जोन भी चाहिए बिल्कुल। और उनको इंडिपेंडेंस भी चाहिए। जी, कहाँ से मिलेगी दोनों? तुम्हें माँ के हाथ का खाना भी चाहिए, बेड लगा हुआ भी चाहिए, और तुम्हें इंडिपेंडेंस भी चाहिए। नहीं मिलेगा भाई। पॉसिबल नहीं है। कैसे that's होगा ये? तुम्हें पीजी में रहने का तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हें बाहर निकलने का बोलो तुम्हें डर लगता है, true। तो फिर बर्दाश्त करो। भाई, ये दोनों तो वो तरफ से गाड़ियों है। पीछे नहीं लगा, दम है हाँ। तो पास करो ना बर्दाश्त कर। तो नहीं, यही वाला हाल मुझे लगता है कि दम है तो निकलो, बट वरना बर्दाश्त कई करो। वही मैं बोलती हूँ हमेशा, जैसे मैंने अपने आप को कभी विक्टिमाइज नहीं करा, नो मैटर व्हाट हैपन विद मी, लाइक माय मदर, व्हेन माय मदर यस्टरडे कॉल मी, तो मैंने उनको भी यही बोला कि अच्छा, कल ही हुआ ये? कल ही हुआ है ये अच्छा इंसिडेंट। अच्छा। मैंने कल ही उनको बोला कि आप उनको बोलो भाई होता सबके साथ है, मेरी बेटी में हिम्मत है कि आज वो उस चीज़ को यूज़ कर रही है दूसरे बच्चों की हेल्प करने में, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू। So were they trying to molest you, or they were just, trying to look at you? No, it was many incident happened where they try to molest also, like try to touch the feet and all that thing happen, and काफ़ी कुछ हुआ है मतलब। So I don't want to repeat again, reason being के ठीक है। अब आप तो बता रही हैं, मैं ये बात मैंने क्या नाम है, कौन से एक पत्रकार है, बहुत फेमस है वो, उन्होंने बोला कि अच्छा, उनका बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा होता था, पर somebody was there, I don't know, कोई रिश्तेदार था राइट। जिसके पास मुझे भी जाना अच्छा लगता था, तो उनकी ये भी हिम्मत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने बोला, I was 13 और 12 और समथिंग, उन्होंने कहा कि मैं ये लोग मुझसे ट्राई करते थे, एंड इट्स हीनियस, इट्स पैथेटिक, Right. ये वो, बट शी ऑल्सो सेड कि देयर वाज वन मोर पर्सन, जब वो आते थे मैं उनके पास खुद ही जाती थी। राइट। तो ये उनकी हिम्मत की दाद दूंगा मैं, Right, कि कम से right. कम उन्होंने दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताने की हाँ, कोशिश करी। बेटर होता है ना यही। जी, आप जी। आप किस चीज़ को छुपा रहे हो? आप अपने आप देखो, दो फेसेस होते हैं ह्यूमन के, एक आप बता रहे हो आगे जाके, एक आप छुपा रहे हो, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है किसी भी आपके फेस में, दोनों फेसेस के अंदर आपको सोसाइटी को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो हो वो हो, राइट? जैसे अभी मैं एक शो पे थी तो वहाँ पे किसी ने बोला कि LGBT कम्युनिटी तो आ ही नहीं सकती जी, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसको, वो है कौन? मैंने कहा सर आप कौन है ये बताने वाले यहाँ पे नेशनल टेलीविज़न पे कि आप उनको आने नहीं देंगे? आप अपना घर नहीं संभाल पाए, आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को परमिशन दी और हमने काम करने, आप कौन है काम करने की परमिशन देने वाले यार? आप एक तरफ कह रहे हैं कि लड़कियां सेम है, मेरे साथ ये हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, वो हुआ। सो आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल्स आर नॉट मिसयूजिंग देयर राइट,
ठीक है, गर्ल्स आर 100% मिस यूजिंग देयर राइट्स। मुझे पता है, बीइंग अ गर्ल आई एम सेइंग दिस ऑन योर पॉडकास्ट एंड मुझे पता है उसके लिए मुझे क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, विच इज़ फाइन। आई एम सेइंग वायलेंस होता है, चाहे लड़की के अगेंस्ट हो चाहे लड़के के अगेंस्ट हो। वो आपको राइट नहीं देता कि आप किसी को बोलो मैं इसको काम करने की परमिशन दूंगा तभी ये काम करेगी, ठीक है, मैं इसको बोलने की परमिशन दूंगा तभी ये बोलेगी। ये लड़का है तो ये रो नहीं सकता, इसको मैं कुछ भी बोल दूँ, इसको मैं सोने नहीं दूँ, खाना नहीं खाने दूँ, लेकिन ये तो लड़का है, ये तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी पे काम करने की ज़रूरत है। एलजीबीक्यूटी में मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत में कोई एलजीबीक्यूटी नहीं है, पता है ना आपको? भारत में गे लोग शादीशुदा हैं, जी लेस्बियन लड़कियां भी शादीशुदा जी हैं, ठीक है। कंफ्यूज्ड है हम एक्चुअली। कोई कंफ्यूज नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो लेस्बियन लड़कियां भी शादीशुदा जी हैं, जी गे लड़के भी शादीशुदा हैं। जी एम्स के एक डॉक्टर लेडी ने, डॉक्टर की बीवी ने सुसाइड कमिट करा और ओके लेटर लिखा, और उसने उन 235 एम्स के डॉक्टर्स के नाम लिखे ओके जिनके संबंध उसके पति के साथ थे, उनकी गैंग थी, उनका ग्रुप था। तो हम्म अकेला उसका पति नहीं था, 235 और डॉक्टर थे माय गॉड, हाँ ये मुझे नहीं पता। जो गे थे, राइट राइट बट एवरी ऑल ऑफ देम लाइक, अब ये सोच के देखिए ना कि माँ बाप की भगवान के लगातार प्रार्थनाओं के बाद, ठीक है, राइट और उसके दुनिया भर के चीजों के बाद एक लड़का पैदा हुआ, बिल्कुल। एंड सॉरी टू यूज द टर्म, पर वो निकल गया। तो माँ बाप क्या करेंगे बताइए? माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ी पेन की दुविधा है ना कि क्या। नहीं, मैं पेन क्या है भाई, हाँ। तू लड़के को बोल हिम्मत कर थोड़ी, जो बिल्कुल। लड़कियां नहीं करो, लड़का भी कहाँ हिम्मत कर पा बिल्कुल। रहा है बोलने में मैं गे हूँ भाई, बिल्कुल कोई नहीं कर बिल्कुल, पाता। कोई नहीं कर पाता। हाँ, ये भी तो वो problem होगा है। भी नहीं कभी, हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं, मैं बता रही हूँ ना, सोसाइटी कुछ है नहीं, सोसाइटी इज़ ऑल यू आर क्रिएटिंग इन योर ब्रेन, ठीक है। जब मैं जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ पे मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, मैंने अपनी जगह बनाई है सोसाइटी के अंदर, राइट। मैं मेरे घर में आई थिंक मैं पहली लड़की थी उस टाइम पे जिसने 15 साल की लड़की ने काम करना शुरू करा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं अपनी मम्मी को हेल्प करना चाह रही थी, क्योंकि अनसर्टन रीजंस की वजह से जहाँ पे वो काम करती थी उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। तो अब कौन करेगा? पापा उस बीच में फिर बीमार रहने लगे, उनको एस्थमा हो गया, क्रॉनिक एस्थमा। तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं हुआ उस जर्नी के बीच में मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, या मैंने कोई गलत कमेंट्स नहीं देखे, या किसी ने मुझे गलत नज़रों से नहीं दिखा, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि आपने बोला, आप स्ट्रॉन्ग तो बनो उस चीज़ को डील करने के लिए। मेरा तो ऐसा हो गया, कोई अगर मुझे कुछ देख भी रहा है ना किसी उससे, तो मैं 2 बार ऐसे करके ना ऐसे कहती हूँ, भाई देख लिया, अब जा यहाँ से। वो एक You एक know? एक फिल्म में बड़ा अच्छा सीन था, वो जो ये विराट कोहली की वाइफ लेडी है, वो जो अनुष्का शर्मा, तो कोई फिल्म आई थी उसमें कौन सा कपूर है यार, मेरे नाम के साथ शाहिद कपूर है। तो वो फ्लाइट में बैठे होते हैं दोनों, बदमाश कंपनी, तो या बैठे होते हैं, तो एक बंदा लगातार उसके ब्रेस्ट को देख हाँ हाँ देख ब्रेस्ट रहा होता है और बात उससे कर रहा होता हाँ है। हाँ तो जब वो घूमती है बोलती है, अगर बातचीत बंद हो गई तो मैं सोचा हूँ आपने बताया नहीं, कहाँ के आप? ये बात नहीं करते। यही है, मैं बता रही हूँ ना, आज की पढ़ी लिखी औरत भी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करने से पहले 50 बार सोचती है कि मैं ब्रेस्ट वर्ड यूज़ करूँ या ना करूँ, चेस्ट वर्ड यूज़ करूँ ना करूँ, यू नो। पीरियड्स के बारे में शब्द कोई नहीं बात बोलने नहीं बोलती बोलने महिलाएं, पाती, हमारी तबीयत खराब है, तबीयत खराब पेट में दर्द है, दैट्स पेट द में वर्स्ट शिट, पेट में दर्द है। हाँ बेटा पापा सुन लेंगे, नहीं नहीं ऐसे मत बोल। ये सारी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और ये कभी जाएंगी भी नहीं हमारे यहाँ नहीं से। जाएंगी। ये बहुत पहले बड़ा भी भ्रम है comparison कि ये हो जाएगा, नहीं हो होने गया, वाला नहीं है। बढ़ गया। तो जैसे हमारे ऑफिस, हाँ मैं तो अपने ऑफिस का एग्जांपल लेता हूँ, पहले जी लड़कियां बोलती थी हमारे पेट में, अब लड़कियां बोलते हैं साफ साफ पीरियड चल रहे हैं हाँ हमारे। क्या है, इट्स एवरी, आपको नहीं पता कि क्या होता है पीरियड्स के बारे में? सबको पता है यार, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जिससे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, सब कुछ उसी से हो रहा है। यू आर हेल्दी बिकॉज यू आर हैविंग अ पीरियड्स। अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे, यू आर अनहेल्दी, योर हार्मोनल्स आर नॉट ओके। तो उस चीज़ को बोलने में आपको शर्म किस बात की है? हमारे यहाँ पे शर्मिंदगी कभी खत्म होगी भी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, लिख के दे रही हूँ आज। आपने एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करा हुआ है फीमेल्स के लिए, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ओपनली, जो हर एक जगह पे हमारे तो डिफिकल्ट है। सुनाया जाता है, अगर किसी ने ज्यादा बोला ना था, क्या थोड़ा बोलना सीख लो, नॉर्मल हाँ है, बिग डील, इतना क्या हाँ है। मेरा ये कहना था, मैं कई लड़कों से मेरी बात होती है, हम्म तो मैं उनको बोलता हूँ, आई डोंट लुक एट द ब्रेस्ट, हम्म दे से व्हाई, ऐसे हम्म जब कुछ अलग होगा तो देखूंगा, ओके अगर 3 ब्रेस्ट होंगे तब मैं देखूंगा। राइट भाई सेम है, तो कुछ अलग नहीं है, स्पेशल नहीं है। किसी महिला 3 ब्रेस्ट है, हाँ दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट ठीक है, राइट। अभी तो सेम थिंग, राइट? हाउ डज इट मैटर? सी एडमायरेशन इज अ डिफरेंट, एडमायर करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप किसी चीज़ को एडमायर करने से लस्टिंग पे लेके जा रहे हो, वेयर यू आर मेकिंग अ फीमेल डिफरेंस क्या है वो अनकंफर्टेबल। बताइए। सी एडमायर का अभी वी एक आर उदाहरण, टॉकिंग, एक लस्टिंग का उदाहरण। अभी हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं, ठीक है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट टॉक्ड अबाउट ब्रेस्ट ब्रेस्ट ब्रेस्ट, हमने कितनी देर से बातें करी, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट इवन 1% अनकंफर्टेबल बिकॉज यू आर टॉकिंग सेंस टू मी, ठीक है। अब यहीं आप मुझसे बात करते हुए जो आप बातें कर रहे हो, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, हाँ चल बात तो सही है, ठीक है, हाँ चल ठीक है, ये काम करते हैं सर, काम मीटिंग ऊपर है, आप
जस्ट हैव अ आई कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है. सो वहाँ पे यू आर मेकिंग मी अनकंफर्टेबल. जहाँ पे लड़की अनकंफर्टेबल हुई, दैट इज अ लस्ट अकॉर्डिंग टू मी. यू कांट मेक अ वुमेन अनकंफर्टेबल. आप बात करो यार. आई हैव लॉट्स ऑफ मेल फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स ओपनली विद देम. क्यों नहीं कर सकते हम लोग ये बातें? आई गो एंड आई टॉक टू द कैंसर पेशेंट हु इज गोइंग थ्रू अ प्रोस्टेट कैंसर एंड आई गिव हिम ऑल द ज्ञान अबाउट प्रोस्टेट. मुझे तो कोई शर्म नहीं है. आई एम टॉकिंग टू यू ब्रेस्ट इतनी देर से बिकॉज अगेन यू आर नॉट मेकिंग मी अनकंफर्टेबल. एंड इट इज़ अनकंफर्टेबलनेस में भी बॉडी लैंग्वेज का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है. आप बोलो ना बोलो, आप बेशक से मुझसे बातें कर रहे हो, एक बार आपकी नज़रिया, एक बार आप ऐसे हो, एक बार ऐसे हो, एक बार ऐसे हो, बंदी को समझ में आ जाएगा ना. एंड वीमेन हैव दिस सेंस, एक्सेप्टेड और नॉट, विद इन 30 सेकेंड आई कैन गारंटी यू वीमेन कैन लेट यू नो कि वो कहाँ पे इंसान किस नज़रों से उसको देख रहा है. I was 7-8 years of age and my mom was talking to me and she said, जी. बेटा जो महिला होती है, my mother is talking जी. to me, she would know if you touch her, she would know if you're looking for sex, राइट. if you're begging her, if you are proud of her, because that's how we are made. Right. Estrogens जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. एग्जैक्टली. एस्ट्रोजेंस ने यही काम, मतलब हमारी जिंदगी में नरक भी मचाते हैं एस्ट्रोजन, पर हमें इतनी पावर देते हैं जो हमें सिक्स सेंस पकड़ा के रखते हैं हमेशा Right. कि बेटा सिक्स सेंस है तेरे पास. क्योंकि एस्ट्रोजन पता है ना, वो भी करते हैं जो महिलाएं दिन भर अपने बॉयफ्रेंड को हाँ. पकाती हैं रोगा के, वो भी Right. एस्ट्रोजन का ही कमाल है. हाँ, तो true. हार्मोन्स उनको बहुत बहुत इरिटेट करते हैं Right. वो. ये आपको रियलाइज कब हुआ दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? कैंसर. जी जी. कैंसर 2017 में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, लेकिन मुझे पता उससे पहले चल गया था 2016 में, और वो भी जनवरी में ही पता चला था. तो उस टाइम पे जो लंप का साइज़ था ना, इट वाज अ पीनट साइज़. और कुछ तो मैं सेल्फ एग्जामिनेशन कुछ तो मैं कर रही थी, तो आई गॉट टू नो कि यार ये लंप है. एंड रीज़न बीइंग बिकॉज माई मदर हैड अ लंप इन हर ब्रेस्ट फॉर गुड 25 ईयर्स, जो कैंसरस नहीं था, जिसकी वजह से वो बाद में डिसॉल्व हो गया और चला गया. तो मुझे लगा यार आजकल इतना सब कुछ स्टडी आ रही है. आई वॉज गोइंग थ्रू, कोई तो सर्वे आया था फेसबुक पे और फिर इंस्टाग्राम पे, सारा ये सब चीज़ें. तो उसके चक्कर में मैंने सेल्फ एग्जामिनेशन किया और मुझे पता चला कि कुछ तो लंप है बॉडी में. तो मैंने कई डॉक्टर्स को भी कॉल करने की कोशिश करी, कुछ फ्रेंड्स से बात करी. एंड यू वोंट बिलीव, जिसको भी मैंने बोला यार ये कैंसर तो नहीं है, नहीं 32 साल की उम्र में किसी को कैंसर नहीं हो सकता. इवन एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड डॉक्टर को फ़ोन करा, डॉक्टर इज सेइंग विदाउट एग्जामिनेशन, नहीं 30 साल की 32 साल की लड़कियों को कैंसर नहीं होता, 40 के बाद बात करेंगे कहीं. मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर मुझे थोड़ा सा डर था, तो मैंने कहा कोई होम्योपैथी डॉक्टर किसी ने बताया कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ, वो तो भगवान है, यू नो. तो मैं गई वहाँ पे, मैंने कहा मैं दिखाती हूँ. मुझे ये नहीं पता था वो भगवान के पास पहुँचाने का प्रोग्राम बना रहा है, मेरा भगवान है तो. सो वहाँ पे उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा. ट्रीटमेंट शुरू हुआ, नॉर्मल ट्रीटमेंट शुरू हुआ. नहीं बेटा कैंसर नहीं है. गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो मेरा भी विश्वास बढ़ गया. जब मैं एंटर करी तो लोगों सब ने, नकली होता है, आई होप जब लोगों ने एंटर किया हाँ हाँ. तो एकदम से बोलना शुरू कर दिया, बेटा तुम तो समझ लो भगवान के पास आ गई हो. ये जेन्युइनली ये वर्ड्स थे लोगों के. अब मैंने भी बिलीव कर लिया, क्योंकि जब बंदे को ये पता होता है ना कि आपको कुछ होने वाला है, आप सब कुछ ट्राई करते हो, नो बिल्कुल, मैटर व्हाट. 100%. लोग झूठ बोलते हैं कि वो कहें कि नहीं यार मेरा तो फेथ नहीं है, ये भगवान. लोग जादू टोना तक भी करना शुरू कर देते हैं कि मैं बच जाऊं, अगर किसी का बुरा हो रहा है होने दो. ये रियलिटी है डार्क, ठीक है. तो ये हुआ एंड मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ. एंड ओवर द टाइम विद द ट्रीटमेंट चीज़ें चेंज होने लगी. ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, निप्पल पार्ट टूवर्ड्स इनसाइड श्रिंक हो रहा है, मेरा वेट बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ मेडिसिन, द कैंसर थिंग. और बिकॉज द कैंसर थिंग, बट मेडिसिन काम नहीं कर रही. मेडिसिन काम नहीं कर रही ना, क्योंकि वो पहले तो लंप का पीनट साइज था, देन इट्स इवेंचुअली स्टार्ट ग्रोइंग. फिर वो यहाँ से लेके मिडल ऑफ द ब्रेस्ट आ गया लंप, इतना बड़ा हो गया था अरे लंप यहाँ बाप से. रे. तो वो श्रिंक होता, कभी वो इंक्रीज होता. मेरे लिम्फ नोड्स में मुझे पेन होने लगी. आई वॉज अ वेरी मच इनटू जिमिंग एंड ऑल. मुझे जिमिंग पे गिव अप करना पड़ गया, क्योंकि अब मैं वेट नहीं लिफ्ट कर पा रही हूँ, पेन हो रही है. फिर मैंने क्या कहते हैं, अच्छा बीच में ये जब चेंजेस हो रहे थे सारे, आई वाज कीप आस्किंग डॉक्टर कि आपको लगता है कि कैंसर नहीं है, मैं कुछ टेस्ट करा लूँ, उसके बाद हम. नहीं बेटा, एवरी टाइम दे शो मी सम पिक्चर किसी की विदाउट नेक पिक्चर्स, वो क्लिक करके दिखा, बेटा ये देखो तुम्हारे जैसा सेम केस है, हमने इनको भी ठीक करा है. अब मैं रिजल्ट तो देख नहीं रही हूँ, माई कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे. अब हर बार मेरे सवाल, क्योंकि फिर मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो ही वाज लाइक नहीं बेटा. ऐसे करते करते पूरा साल निकल गया. एग्जैक्ट आफ्टर 1 ईयर इन जनवरी आई आस्क्ड डॉक्टर ये कैंसर नहीं है पक्का, आपको ऐसा लग रहा है? सो यू नो व्हाट ही सेड, हाँ बेटा मुझे कंडीशन ख़राब लग रही है, अब तुम चेक करा लो. सो ये एक चीज टोकता हूँ मैं आपको. जी. ये गड़बड़ हमारे देश में ही है कि जी. वो डॉक्टर अब भी लोगों को बेवकूफ बना रहा है. बेवकूफ़ बना रहे हैं. अगर ये यूएस में होता तो आप उसके खिलाफ केस करते, उसका लाइसेंस रद्द हो जाता. कुछ भी नहीं कर, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे मुझे ही स्ट्रगल होगा, क्योंकि मेरी बहन का जब केस चला, सो आई टेल यू, चलो मैं वो बाद में बताऊंगी. अभी आपको मेरी बहन का शी वाज मर्डर्ड, ठीक है, बाय हर ओन हस्बैंड. उसका केस चला, हम लोगों ने मतलब एट द एज ऑफ 20 मैंने उसके लिए पूरा जो भी लीगल जो भी था वो सब लड़ाई लड़ी. और
वो करने में इतने थ्रेट्स मुझे इतना ज़्यादा, और जज बिक गया, फिर हमने वहाँ पे वो चेंज किया, काफ़ी कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद उसको जब लाइफ इम्प्रीजमेंट हुई, उसके बाद मैंने केस डाला चंडीगढ़ में. I was not satisfied with that because when he killed her, she was expecting a 3 months child. She अरे was बाप not alone at that time, right? So वो हुआ, और उस केस का नंबर आज तक नहीं आया. It's been 18 years. Is he still in jail? No, he's out because पहले जो उम्र कैद होती थी वो 14 साल की होती थी, तो he's out. And my father told me before dying, my father is also no more. He told me that उनकी जो दूसरी शादी भी हुई है, ऐसे क्रिमिनल से किसी ने अपनी बेटी की शादी भी करा दी वापस से. वो मेरे पापा को अप्रोच करती है, अंकल आप मेरा प्लीज़ विटनेस बन जाइए, मेरे साथ वही हो रहा है जो आपकी बेटी के साथ हुआ है. ठीक है, तो हमारा लॉ ये है, किसी की जान चली जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता. आप केस में जाते रहो, आप अपना काम कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप पैसा लगाओ, सब कुछ बेच दो आपका, लेकिन आपका नंबर नहीं आने वाला. ये तो रियलिटी है. मुझे ये लगता है कि ये जो जजेस से उम्मीद करना या जी. करप्ट ब्यूरोक्रेट से उम्मीद जी. करना कि वो आपको न्याय देगा, जी. वो तो मतलब ये प्रेमिस ही घटिया है, ये सोचना ही स्टूपिड है. तो इसलिए न्याय की जो परिभाषा भगवान कृष्ण दे रहे हैं आपको जी. कि भाई आपको अन्याय आपके परिवार के साथ हुआ है तो आप अर्जुन की तरह युद्ध करो, जी. और युद्ध करके भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अगर इसके बाद तुमने इनको मारा तो ये हत्या नहीं, ये वध होगा. वध होंगे, राइट. ठीक है ना. तो ये इंडियंस को समझ में ही नहीं आता. दे कीप गेटिंग देयर फैमिली मेंबर्स किल्ड, और जो सिस्टम उन्हें बचा रहा है वही आपको बचाएगा. वही, by the way. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन नहीं है ना, अब मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ, मेरी फैमिली किसके पास जाए. तो कमिंग बैक टू द डॉक्टर, लाइसेंस कैंसिल कहाँ से होगा, क्योंकि उसको पता है ये कुछ कर ही नहीं सकती. मेरा ये केस भी डालेगी तो चलता रहेगा, मेरे लॉयर्स जाते रहेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा. सो जब तक हमारे यहाँ पे स्टिक लॉज नहीं बनेंगे, उनके ऊपर एक्शन नहीं नहीं, होगा, laws हैं, laws एग्जाम्पल हैं, सेट laws नहीं होंगे, एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे फॉर द राइट रीज़न टू राइट पनिशमेंट, ये चीज़ें चलती रहेंगी. वो किसी भी चीज़ में ले लीजिए, वो डॉक्टर है या मेडिसिन है या फिर मेरी सिस्टर का मर्डर है या किसी का डिवोर्स केस है, सबके साथ सेम ही होगा, राइट. तो ये सब हुआ, फिर मैंने वहाँ से छोड़ा, और फिर मैं मतलब आई वाज वेरी डिस्टर्ब. और उस बीच में एक इंसिडेंट हुआ था. मेरे एक फ्रेंड थे, उसकी कंपनी में कुछ तो फ्रॉड हुआ था. ही कॉल्ड मी जस्ट डे बिफोर कि आंचल यार मेरी कंपनी में ऐसा ऐसा लॉस हो गया, व्हाई डोंट यू कम एंड मुझे कोई अगर साइबर वो है टीम तो मुझे बता दे, मैं स्टॉप कराना चाह रहा हूँ अपना पूरी वेबसाइट एंड ऑल. तो नॉर्मली आपके फ्रेंड के साथ जब कुछ ऐसी चीटिंग हो रही हो, वो भी करोड़ों में, और ये सब हो रहा हो, तो आप थोड़ा सा वो होते हो कंसर्न कि नहीं यार क्या हुआ, कुछ सोल्यूशन मिला तुम्हें. सो नेक्स्ट डे व्हेन आई मेट हिम ना, आई जस्ट ड्रॉप अ वेरी कोल्ड हाई कि हाय क्या है, क्या सब ठीक है, और मैं निकल गई. उसने मुझे वापस बुलाया, कहते 1 मिनट वापस. हाँ चल, क्या हुआ. लाइक यार लंप है बहुत बड़ा और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. यू वॉन्ट बिलीव, ही इज सपोज टू फ्लाई जर्मनी, ही कैंसिल हिज फ्लाइट. और हमारा सिर्फ जो दोस्ती थी वो यही थी कि मैं जिम में से जा रही होती थी, वो आ रहा होता था, या तो वो आ रहा होता था, मैं जा रही होती, जस्ट हेलो और हाय. बट आफ्टर दैट जब उसको पता चला, उसने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कराई, मेरी मैमोग्राम की अपॉइंटमेंट बुक कराई अपनी डॉक्टर्स के पास, जहाँ पे मुझे पता चला यस आई वाज डीलिंग विद कैंसर, दैट इज़ ऑल्सो एडवांस स्टेज. पर मैं आपको ही दोष दूंगा इसमें. मेरा ही दोष है, राइट. हाँ, क्योंकि आप जो है, आप पहले दूसरे महीने में आपके अंदर जब बार बार आपकी अंतरात्मा चीख रही है कि जी, ये सही नहीं सही हो रहा नहीं जो है. हो रहा है, तो लेट्स डू इट. हाँ वो मेरी ही गलती हाँ, है, वो वो मेरी इग्नोर ही किया गलती की आपने वजह से उसको, वो यहाँ पे इग्नोर पहुँचा. किया आई आपने एडमिट उसको. दैट. हाँ, हाँ. तो ये सब हुआ. फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे बोला वहाँ पे, और आई वाज नम कम्प्लीटली. एक इंसान को आप बता रहे हो कि कैंसर का मतलब डिजीज़ नहीं लेते हम लोगों को लगता है इट्स अ डेथ सेंटेंस, अब तो मर गए, हाँ. अब किसी को बचना ही नहीं है, कैंसर हो गया, राइट. ये रियलिटी है. फिल्मों ने कराई हाँ है हाँ. हमारे साथ. तो मैं वहाँ पे बैठी हूँ और मैं सब कुछ ऑल ऑफ द सडन ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि कैंसर वॉज नॉट द इंटायर बुक ऑफ माई लाइफ बट मेरली अ चैप्टर, यू कैन से, राइट. बट ये था कि जिम गोइंग गर्ल, तो और दुख हाँ, होता होगा, और मतलब दुख. भगवान मैंने क्या गलती करी है, नहीं व्हाई नहीं, मी. नॉट जिम गोइंग. आई हैव हाँ. सीन सो मच फ्रॉम माई चाइल्डहुड, यू नो, फाइटिंग फॉर माई सिस्टर्स मर्डर केस. मेरा घर बनाया मैंने, ड्रीम हाउस फॉर माई फैमिली, दैट गॉट डिमोलिश. आई हैव बिन थ्रू अ बैड मैरिज. पापा को देखा, मम्मी को किस सिचुएशन में देखा, एंड देन कैंसर, यू नो. सो मल्टीपल इवेंट्स इज हैपनिंग वन आफ्टर वन. ऐसा होता था कि होली दिवाली ना हमें वेट होता था कि सब कुछ ठीक से हो जाए, ये एक दिन ठीक से निकल जाए. लिटरली इट वाज अ टेरर इन आवर फैमिली कि यार दिवाली है, किसी की पी के झगड़ा ना हो जाए, कोई किसी के साथ मारपिटाई ना कर दे, क्योंकि कभी हमने देखा ही नहीं ना हमारे घर में सुकून या खुशियाँ कुछ इस तरीके से हो रही हैं. तो उसका इतना डर था हमारे माइंड में. तो जब ये कैंसर आया तो मेरे माइंड में पहला थॉट ये आया, आई वॉज अ अर्निंग मेंबर एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने उस टाइम पे टेली कॉलिंग, रियल एस्टेट, काफ़ी सारे फील्ड्स में काम किया. तो मेरे माइंड में आया कि मेरी पेरेंट्स का क्या होगा. पहले तो फ्यू सेकंड्स आई वाज नम, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब सब कुछ ब्लैकआउट हो गया. मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने कोई है जो मुझसे बात तो कर रहा है बट आई कांट हेयर दैट पर्सन, और मैं बस ऐसे थी. एंड देन ही शुक माई शोल्डर, वाज लाइक आंचल आर यू लिसनिंग. मैंने कहा हाँ सर, कैन यू प्लीज़ रिपीट बिकॉज आई कुडंट हेयर यू आफ्टर कैंसर.
तो ये रिस्पॉन्ड था मेरा। तो मुझे भी लगा मेरी दुनिया तो ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गया, मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। लेकिन वो डॉक्टर के कुछ वर्ड्स थे जो स्टक हो गए मेरे माइंड में। उसका बेटा देखो, जो होना है वो तो होना ही है, ठीक है अभी, बट इफ़ यू गिव वन मोर चांस टू योर सेल्फ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, यू माइट एबल टू रिलिव योर लाइफ। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये और लोगों की तरह यार अब कुछ नहीं होगा, एडवांस स्टेज कैंसर है, घर में छुप के मत बैठ जाना और मरने का वेट मत करना, ठीक है। सो मैंने कहा हाँ, जब इतना कुछ झेला है तो दिस कांट बी एंड ऑफ माई लाइफ। मेरा थॉट ये था कि यार ये तो बिल्कुल मेरा एंड नहीं हो सकता लाइफ का। और मेरे लिए डिफ़िकल्टी ये थी कि मेरा बर्थडे भी चल रहा था, ऑन टॉप ऑफ दैट मैं काफ़ी दिन के बाद हमारे घर में शादी थी मेरे छोटे भाई की। सो वी एक्चुअली वेटेड सो लॉन्ग फॉर दिस हैप्पी मोमेंट, लाइक हाँ अब कुछ हो रहा है। आई कांट बर्डन माई फैमिली विद माई डायग्नोसिस एट दैट मोमेंट स्पेशली। सो मैं अपना सुबह पेट स्कैन कराने जा रही हूँ, बायोप्सी कराने जा रही हूँ, जो भी टेस्ट है वो सब करा रही हूँ। और बाय द टाइम इवनिंग में घर आके अच्छे से कपड़े पहन रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ और डांस कर रही हूँ, संगीत में पार्टिसिपेट कर रही हूँ फॉर गुड 22 days विदाउट लेटिंग एनी वन नो वट आई वॉज गोइंग थ्रू। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। लोगों को लगता है बहुत ईजी है, ठीक है उसने हैंडल कर लिया होगा, सुपर वुमेन है। कोई सुपर वुमेन नहीं होता जब जान पे आती है। तो मैं मतलब लिटरली आई वाज क्राइंग इन द हॉस्पिटल एंड रात को घर आ रही हूँ हैप्पी फेसेस के साथ में। मतलब आपको पिक्चर्स दिखाऊंगे ना, आप कहोगे आई यू गोइंग थ्रू कैंसर एट दिस टाइम। तो करेज पता नहीं कहाँ से आई वो करेज मेरे अंदर। एंड देन आफ्टर माई ब्रदर गॉट मैरिड, सेकेंड वेरी नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाके मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करी इधर से उधर से। 5 घंटे हो गए बाय दैट टाइम। तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आप ट्रीटमेंट बताओ क्या करना है। एंड कीमो जो है वो ट्रेडिशनल वाली मत बताना, बिकॉज मेरे पास कोई अर्निंग मेंबर नहीं है। मैं कमाऊंगी तो इलाज करवा पाऊंगी, नहीं कमाऊंगी तो फिर तो मरना ही है, वो तो इलाज ही नहीं होगा तो मरूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा एक काम करो, आप ना कीमो पॉइंट लगवाओ, उससे क्या होगा यू आर एबल टू वर्क एंड हम आपको कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से कभी पैर से पंचर नहीं करेंगे क्योंकि स्वेलिंग नहीं होगी बहुत ज़्यादा। यू वॉन्ट बिलीव आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम ऑल्सो, बिकॉज अगर मैं काम नहीं करती तो शायद मैं अपना इलाज भी नहीं करवा पाती आज। आई सोल्ड आउट सो मैनी थिंग्स। मैंने अपनी गाड़ी बेची, अपनी ज्वेलरी बेची, क्या क्या चीज़ बेचा मैंने अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। बट द वर्स्ट पार्ट, डार्क पार्ट ऑफ आर सो कॉल्ड सोसाइटी अगेन, जो है लेकिन नहीं है, राइट। उन्होंने मुझे, मेरे जो दोस्त मेरे साथ पार्टी करते थे, मेरे साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, मतलब लिटरली मुझे छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। एक लेडी ने तो मेरी एंट्री अपने घर में बंद कर दी। ये इसके साथ तो यार कुछ गड़बड़ होती है, इसकी लाइफ में तो हमेशा गलत गलत होता है, इसकी लाइफ में तो बहुत बड़ी कर्स है, अगर हम भी इसके साथ रहेंगे तो हमारी लाइफ में भी आ जाएगी। एंड शी वॉज एजुकेटेड वुमेन, एजुकेटेड फैमिली। एजुकेटेड की परिभाषा आप गलत जा रही हैं। जरूर नहीं हर कोई एजुकेटेड आदमी लिटरेट भी हो। आई अग्री, बट मेरे लिए तो वही था ना, क्योंकि मेरा एक हैंडीकैप है एजुकेशन को लेके। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो फ्रॉम द एजुकेटेड पर्सन इट्स लिटिल मोर हायर। नहीं, आप इम्प्रेस हो जाते हो, अच्छा नहीं, अच्छा मैं नहीं पढ़ी, ये तो पता है। मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा शायद। बट ठीक है, आई गॉट टू नो न्यू थिंग्स एंड यू कैन से कि उस बीच में मैंने कुछ नया भी सीखा। यही वाली बात कि एवरी एजुकेशनल पर्सन इज़ नॉट अ लिटरेचर। तो वो ठीक है उस टाइम पे समझ में आया। बट मैं इतनी हैरान थी कि ये कैंसर इज़ नॉट अ ट्रांसफरेबल डिजीज़, ठीक है। और मेरा दुख आपकी लाइफ में कैसे दुख लेके आएगा भाई? आप मेरा खर्चा उठा रहे हो, मैंने आपसे आपकी दौलत मांग ली, क्या कर दिया आपके साथ? तो ये जो है ना, ये सोसाइटी नहीं है कुछ भी। जो हो वो आप हो अपना, आप ही आपके सबसे बड़े दोस्त हो, आप ही आपका सबसे बड़ा सहारा हो, आप ही हो एंड ऑफ द डे, ठीक है। काम करना शुरू करा। डॉक्टर को बोला कि भाई अफोर्ड नहीं कर सकती और काम से बैठूंगी नहीं। तो मेरे पैर में पस पड़ जाता था कई बार, लेकिन मैं फिर भी खड़ी रहती थी 5-5 7-7 घंटे काम करने के लिए। और एक और चीज़ जो मैंने लर्न करी, आई लिव माई बेस्ट डेज ड्यूरिंग द कैंसर जर्नी। I wear my best makeup, best outfit. I was always smiling, participating in campaigns, and I was like, एक चीज़ थी ना, acceptance। मैंने कहा यार this can't be my end, और अगर end भी है तो मैं every day, every hour, every second ये सोच के नहीं मरूंगी कि मैं मरने वाली हूँ। जब मरूंगी तब तो मरूंगी ना, बट मैं क्यों अभी इस मोमेंट में अपने आप को सोचूं कि मैं मरने वाली हूँ। सो आई चेरिश माई जर्नी। आई ड्रेस अप, मतलब आप मेरे डॉक्टर्स को पूछ लो, दे नेवर सीन मी विदाउट स्माइल। और आई वॉज लाइक स्टार्ट वेयरिंग बंडानाज। और सेकेंड कीमो पे कुछ इंसिडेंट हुआ था। मेरी कॉन्फ्रेंस, कुछ तो इवेंट था M3M का, एंड या ओरियो कंपनी का कुछ तो था रियल एस्टेट का इवेंट, जहाँ पे 70-80 लोग थे। और मैंने उस टाइम पे पहली बार विग ऑर्डर करी थी, और कि कोई मुझे देख ना ले। भाई आई लॉस्ट माई हेयर। मैंने शेव किया था, लॉस्ट नहीं किया था, मैंने सेव कर दिया था। निकालो यार, बचपन में मुंडन नहीं हुआ, अभी कराने का मौका मिल गया। सो मैंने विग पहनी। इट वॉज अ टाइम ऑफ जुलाई। यू वॉन्ट बिलीव जुलाई में क्या हाल होता है। हम नॉर्मल फुल स्लीव कपड़े भी पहन लें तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है लिटरली। अभी जुलाई चल रहा है
तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है अगर हम 5 मिनट बाहर करें तो। वो विग इतनी हैवी, इतनी टाइट, इतनी अनकंफर्टेबल, इट्स गिविंग मी पिगमेंटेशन, स्वेलिंग, और इतनी वीक होती है कैंसर के ट्रीटमेंट के बीच में बॉडी आपकी। इफ़ आई सिट लाइक दिस फॉर 2 मिनट्स ना तो मेरा ये सर दर्द करने लग जाएगा, राइट? तो अब वो मैंने विग पहनी आफ्टर हाफ एन आवर और 40 मिनट्स आई कुडंट बेयर द पेन मेरे सर में आया, मेरे नेक में आया, मेरे बैक में आया, मुझे ईचिंग हो रही है, मैं डिस्कम्फर्ट हो रही हूँ, मुझे माइग्रेन होना शुरू हो गया। अब मैंने वो ऐसे घुमाई नज़र और मेरे आसपास 70-80 लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा, ये लोग कौन है यार, किन से छुपा रही हूँ मैं अपने आप को? मतलब डू दे रियली मीन कि ये मेरी लाइफ में कुछ हैं, ये मेरा बिल उठा रहे हैं, ये मेरे को मतलब मेरे घर पे आके मेरा सहारा बने हुए? नो, आई डोंट नो देम, मोस्ट ऑफ देम, लाइक 70 लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। फिर मैं इनसे क्यों छुपा रही? यू वॉन्ट बिलीव, इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम आई जस्ट टुक ऑफ द विग एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एट मी कि ये क्या हुआ। मेरे पास एक स्कार्फ था, मैं 5-10 मिनट ऐसे ही रिलैक्स होके बैठी, स्कार्फ निकाला, स्टाइलिश सा बंदाना पहना, एंड उस बंदाने में अगर आप पिक्चर देखोगे आप कहोगे हो ही नहीं सकता आप कैंसर से गुजर रही हो इस टाइम पे। सो दैट इज़ द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, सोसाइटी उसके बाद अपने आप लाइन में आ जाती है। देयर इज अ सेइंग ना, हम लोग फॉलोअर्स हैं, वो सही बात है। क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स हाँ। 2 लोग हैं दुनिया में। दो लोग हैं। सो आपको डिसाइड करना है आप क्रिएटर बनना चाहते हो या कंज्यूमर बनना चाहते हो, Yes. आपकी मर्जी है आप क्या करना That's चाहते हो। सो वी एक्चुअली आई हैव आल्सो डिसाइडेड कि अब कंज्यूमर नहीं बनना, बहुत हो गया। ठीक है, तो कुछ लोग मेरे गेस्ट ऐसे आते हैं मेरे शो पे जिसको लेके बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब से मेल आती हैं कि Right. आपके गेस्ट हैं ऐसे हैं। आई डोंट केयर बिकॉज दिस इज नॉट द प्लेस आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम। मेरी जीविका नहीं चला रहा है, आई डोंट केयर, इट्स ओके। मैंने यूट्यूब को भी बोला उनके वीडियोस जो पैसे हैं रख लो, इट डजंट मैटर। पैसे विड्रॉ नहीं करे हमने कभी भी, अभी तक पैसे विड्रॉ नहीं करे हमने, वी डोंट केयर। हमारे ये है कि आई पर्सनली वांट टू स्पीक टू सर्वाइवर्स, फाइटर्स एंड क्रिएटर्स। जो लोग हैं जिन्होंने, जो आपने वो हिम्मत दिखाई थी इतने लोगों के सामने वो विग उतारना, इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट ईजी। A lot of people will die with heart attack but they will not remove the wig. Yeah. Believe me. I have seen that. I am counseling lots of people. They don't come out of their room so that anybody got to know. 1-1 साल अपने आप को लॉक कर लेते हैं, किसी को पता ना चल जाए। 1-1 साल, 2-2 साल जब तक ट्रीटमेंट है, they literally carry all the pain. Why this fake life? Why do they want it? Not just आपको क्या लगता है साइकोलॉजिकली क्यों करते हैं ऐसा वो लोग? फेक लाइफ नहीं है। हाँ, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया एंड सोसाइटी सो मच दैट आई नो मैनी पीपल डोंट हैव गट्स टू गो आउट ऑफ देयर homes without makeup. They don't want world to see them what they are, how they look naturally. You know, you're not wearing any makeup right now. I'm wearing a makeup. अच्छा. I love wearing a makeup, but you see me on the ground also where I don't wear a makeup. I look more जल्ली, you can say. कोई मुझे देख के बोलेगा अभी मैं RML जा रही हूँ अपना ट्रीटमेंट कराने, तो मैं It's still going on. नो नॉट द कैंसर बट द अलग कैंसर के बाद के बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक्चुअली। सो मेरा कुछ स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो आई गो देयर इन माई पजामाज एंड जस्ट माई हेयर इज़ मेसी एंड नो मेकअप एंड नथिंग, एंड देन समवन केम यस्टरडे, मैम मैंने आपको वहाँ पे देखा था, आप वही हैं, आपने तो बहुत मेकअप पहना हुआ था वहाँ पे। मैंने कहा भाई मैं पहनती हूँ मेकअप बट हर जगह थोड़ा ना पहन के जाऊँगी मैं मेकअप। सो अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू डू एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग it's a crime to look nice. I'm saying but you have to accept yourself. Have a courage like कि आप किसी से अपने आप को छुपाओ नहीं, you know, आप जो हो वो हो, किसी को तो पता चलेगा ना कभी आप कैसे दिखते हो। You can't hide forever. बट इसी वजह से इसी वजह से मैं हमेशा दुनिया को सलाह देता हूँ, जब भी मेरी इन लोगों से बात होती है जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा इज्जत अपनी पत्नी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो तुम्हारी वर्स्ट कंडीशन में देखती है, उसके बाद भी तुम्हें प्रेम करती है या तुम्हें सिर्फ एटलीस्ट एक्सेप्ट करती है। तो इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा इज्जत उस महिला की करनी चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी सबसे घटिया सिचुएशन में देख के भी तुम्हें एक्सेप्ट It करती goes for both. हाँ, Even दोनों the से, male दोनों also. से, absolutely. Yeah. इसलिए दोनों की बहुत इज्जत होनी Right, चाहिए, right. एक दूसरे की नज़रों में तो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरा मैं हमेशा इन लोगों को बोलता हूँ जिनकी शादियाँ नहीं, जिन बच्चों की, उनको कहता हूँ कि when you're about to get married, right, so it's never make a commitment to the other person, always make a commitment to yourself. I'm getting married to this lady, am I supposed to live with her? No, yes. Decide that and then get married, and then the commitments must be made, जो vows कहते हैं, they must be made to yourself only. किसी और से क्या वादे करना, अगर खुद के वादे पूरे पूरे कर लो वही बहुत है। My partner proposed me during my worst time. My boyfriend, he proposed me. He came back from Dubai. He's into fitness and dance teacher. So he came and I was going through a cancer.
मेरे सर पे पूरी बॉडी पे कोई हेयर नहीं था एंड स्किन सुपर ड्राई हो जाती है। मतलब अगर आप मेरे को 2 लीटर देसी घी भी मेरे ऊपर डाल दोगे ना तो वो कुछ टाइम में गायब हो जाएगा ना, अगेन बॉडी से ऐसे वो ड्राइनेस जड़ रही होगी पाउडर की तरह, इतनी वर्स्ट हो जाती है। ही केम, ही सॉ मी इन द जिम, आई वाज डूइंग अ हिप थ्रस्ट। गंजी लड़की है, ही थॉट मस्ट, बिकॉज ही ऑल्सो डोंट हैव एनी हेयर, सो ही थॉट यार ये लड़की तो बड़ी कूल है, ये बाइकर है क्या है। और मेरा स्किन का कलर इससे कम से कम 20-30 टाइम डार्कर हो गया था उस टाइम पे। So you are getting treated, but you still go to gym. या आई नेवर स्टॉप माई जिमिंग। आई वाज लाइक भाई मेरे को घर नहीं बैठना, मैं जिम जाती थी, जिम से स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल जाती एक थी। और सवाल है उसी पे जी। कि जो जिम के आउटफिट होते हैं स्पेशली ब्रेस्ट पे वो टाइट होते हैं, उससे हाँ। पेन नहीं होता था? आई नेवर वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा एट दैट टाइम, क्योंकि मैं नॉट जस्ट वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा बट आई नेवर डू अपर बॉडी एक्सरसाइज ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे तो कीमोपॉट लगा हुआ था, ट्रीटमेंट चल रहा था। सो आई यूज टू फोकस ऑन माई लोअर Legs. बॉडी पार्ट, लेग्स करो और क्या करो, सबसे cool वॉक वही कर लो, होता है। जो कर सकते हो। मैं कहती हूँ जो कर सकते हो आपको करना चाहिए, दैट इज अनदर वे ऑफ कीपिंग यू योर सेल्फ पॉजिटिव ड्यूरिंग दैट टफ सिचुएशन। ट्रस्ट मी, लोग मानते पेन नहीं। कितना होता है वैसे? अनबेरेबल, अनबेरेबल। पेन की कोई डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर, किसी को ज़्यादा होता है एंड इट्स ऑल हाउ द पर्सन फील, ये चीज़ें हैं। बट उसको रहते हुए वहाँ पे जाना करना, लोगों को मिलना, मैं ऐसे दोस्तों को मिलना चाहती थी जो मुझे गालियाँ दे, जो बोला भाई तू मरने वाली है, चल थोड़ा काम कर ले। यू नो, आई डोंट वांट टू मीट पीपल जो कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सबसे इरिटेट वही लोग करते वही हैं। लोग इरिटेट है। माई फ्रेंड यूज टू कम टू हॉस्पिटल, जिसने मेरा मेमोग्राम कराया था, ओए होए अब तो एक ब्रेस्ट निकलने वाली है, अब तो तू ऐसी हो जाएगी, दूसरी भी निकलवा दे। ही वॉज टॉकिंग लाइक लिटरली, बिकॉज ही नो कि इसको किस चीज़ की इस टाइम पे ज़रूरत है। यू नो, शी डोंट नीड अ पीपल अराउंड जो कंसर्न शो कर रहे हैं, सिंपैथी शो कर रहे हैं। शी नीड पीपल अराउंड जो एम्पैथी शो कर रहे हैं, जो नहीं, मजाक। you wanted people around you who treat you like human actually. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक्चुअली नॉर्मल। आई एम ओके, मैं अभी नहीं मर रही हूँ, आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये चीज़ें लोग भूल जाते हैं। तो शोहेब केम एंड ही सॉ मी एंड देन उसके बाद मैंने उसकी डांस क्लास अटेंड करी। सो ही केम आफ्टर 4 years, वी नो ईच अदर एज अ सर एंड यू नो स्टूडेंट। सो ही केम आफ्टर 4 years एंड आई वाज लाइक, सब लोग ने हंगामा मचा दिया, लुक हुज हेयर एंड दिस एंड दैट। तो सब लोग उसको हेलो बोलने गए। सो आई केम बैक आफ्टर हिज अटेंडिंग हिज क्लास। मैं उस टाइम पे भी ड्रेस अप, पूरा वाइट लिलन का सूट पहना हुआ है, फुल मेकअप, और मैं अपने इवेंट के लिए जा रही हूँ। तो मैं निकली, मैंने कहा मैं भी हेलो बोल देती हूँ चलो। सो मैंने कहा हाय सर, इट्स गुड टू सी यू, हेयर बैक। सो यू नो व्हाट ही सेज, oh hi, and I was like okay, something is wrong here. and मुझे याद है मैं जाते जाते मैंने बोला मैं यू बेटर ट्राई हार्ड सर। बट आई डोंट नो दैट मैन एक्चुअली यू नो फेल इन लव एट फर्स्ट साइट। ये, और वो भी उस सिचुएशन में। तो मैंने कहा ये पागल है यार, इसको पता नहीं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो हम लोग कॉफ़ी पे मिले, मैंने नहीं बताया, उसने पूछा नहीं, 1 बार 2 बार जिम में मिले, नहीं पूछा। फाइनली मैंने बोला, मैं कहा आई थिंक यू डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई एम डीलिंग विद राइट नाउ, आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। फॉर मी फ्यूचर इज़ नाउ एंड हेयर राइट नाउ। मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला। ही सेड यू नो समथिंग, ही सेड आंचल maybe you know the date of dying and I don't know that date, let's walk together. और ऐसा नहीं है, ये उसने उसी टाइम पे बोला। इट्स बीन 7 years we are together and he's taking care of me as a you know doll, as a, मतलब we literally pray every day कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम ये दुनिया साथ में छोड़ के जाएं, ना पहले ना बाद में। ठीक है, तो सच्चे प्रेम की कहानी हो गई है। जो बातें आपको पसंद नहीं वही बातें आप करने लगे हो। लेकिन हाँ, ये है रियलिटी, मुझे पसंद नहीं है बट ये है। व्हेन आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स, मतलब मैंने अपनी खुद की वर्स्ट मैरिज देखी, डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा बनी, छोटी के साथ How was डोमेस्टिक। your marriage, by the way? Like, what happened in the marriage? Okay, so my sister If you want to talk about it. No, only. I'm very open about. Everybody knows about this thing. So my sister got murdered. उसकी भी लव मैरिज थी. She was killed and उसके कुछ ही टाइम के बाद सोसाइटी का अगेन रिलेटिव, रिश्तेदार, वो आपके भगवान बन जाते हैं ना ऑल ऑफ द सडन। पहले उन्होंने आपको कभी पूछा नहीं और अब वो आपके भगवान है, आपकी अचानक से वो आपके बड़े भाई बन जाते बड़े भाई हैं। बन मैं जाते बताऊंगा हैं, जो करेगी तो। पापा बन जाएंगे एंड दे वर लाइक के यू नो आप तो भाई ऐसे ऐसे करना है। पहले कहाँ थे आप? पहले भी तो हम इसी तो बदला ले लो ना। हाँ एग्जैक्टली चलो यार, मैं वही वाली बात है कि आप इतने मेरा ध्यान रख रहे हो। लेट्स किल दिस, व्हाई नॉट? बट नहीं, वो नहीं होता है। हाँ। नहीं, बट अब मुझे मैं इसका बाप भाई बन गया हूँ तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, अब तो वो मैं ही डिसाइड करूँगा। सो वन ऑफ माई अंकल फाउंड अ मैच फॉर मी, अ हैंडीकैप गाय, फ्यू फिंगर्स आर मिसिंग एंड स्किन हैव स्कार्स ऑफ बर्निंग एंड ऑल दैट थिंग। तो मुझे लगा कि उसका हैंडीकैप मीन्स ही विल बी मोर काइंडर टूवर्ड्स द वर्ल्ड, बट ऑपोजिट निकला। सो ही नेवर बीट मी बट माई फादर इन लॉ यूज टू बीट मी।
उन्होंने मार मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़कियां इतनी डम क्यों होती हैं. हम्म, सॉरी टू से दैट. ये जो सोचना है कि हैंडीकैप होगा तो काइंडर होगा, अरे क्यों? नहीं ह्यूमन है वो. नहीं ह्यूमन वाली बात नहीं है, बिकॉज आई हैव मेट लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हाउ फेस मेनी किया. आवर्स? 2 आवर्स जब जिन लोगों से आप या मिलते हो. अब इस बात को प्लीज समझो जो मैं बार बार कहता हूँ. जी लड़कियों को ही समझ, आप नहीं हो, आप क्वालिफाई नहीं करते हो, यू आर आउट. बट मैं बाकियों को बोल रहा हूँ. नहीं नहीं बट इट्स गुड. हाँ, मैं बाकियों को बोल रहा हूँ कि भैया आप अपने बॉयफ्रेंड से दिन भर में जब मिलते हो, यू मीट दैट पर्सन फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स एंड यूजुअली यू गाइस हैव, यस so the best thing happens. या तो एक बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरी है, अपने परिवार से लड़ रहे हो, सबसे या लड़ रहे हो, समझ हाँ में आता है. भैया जब उसके साथ रहते हो ना, तो वो 2 दिन में तुम्हें दिखा देता है रियल में वो रियलिटी क्या क्या है. है. तो यही प्रॉब्लम मेरी हमेशा से रही है लड़कियों के हम्म, साथ में कि आप इतनी गधे क्यों होते हो, ये समझाओ जरा मुझे. मेरा पता है क्या था, मैं बताती हूँ. मैं यू अपना आर ये नॉट अ पार्ट ऑफ नहीं दैट. नहीं आई एम नॉट अ प्लीज पार्ट ऑफ डोंट दैट टेक बट इट. आई नो आई लव क्वेश्चंस लाइक दिस बिकॉज सी दिस कॉन्वर्सेशन आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट incident, but I know this conversation is going to help lots of other women and men, right? That's why I'm taking this forward. So मेरे केस में क्या था, जब मेरी बहन का ये सब हुआ, आप ऑलरेडी इतना इमोशनल होते हो that I lost a sister, right? That is also killed by someone. तो उसका you can imagine कि किस तरीके का इमोशनल टर्मोइल मेरा होगा या मेरा परिवार उस चीज़ से गुजर रहा होगा उस टाइम पे. और उसी टाइम पे फिर ये सोसाइटी आ गई मेरा बाप भाई बनने के लिए. तो उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर और प्रेशर बना दिया, यू नो, कि अब तो आपकी लड़की से कौन शादी करेगा, और अपनी सोसाइटी में तो कोई नहीं करेगा, अपनी कास्ट में तो कोई भी नहीं करेगा, अब तो ये कुंवारी मरेगी, आपकी बदनामी होएगी, छोटी की वजह से ये हो गया, अब इसके साथ भी वही होगा, तो चलो मैं इसका बाप बन जाता हूँ, राइट? और पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, वो ऐसे कल्चर से आते हैं. देखिए हर एक किसी का ना अपना एक कल्चर होता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, पर हर एक किसी का एक अपना कल्चर होता है. उनकी अपब्रिंगिंग उसी तरीके के माहौल में हुई है, तो दैट्स वाई दे बिकम अ पीपल लाइक दैट, राइट? तो उनको ये चीज़ें बहुत बड़ी लगती है. सोसाइटी, किसी ने ये देख लिया, बोल दिया यार इसकी लड़की तो लड़के के साथ खड़ी थी तो बदनामी हो गई, हुआ कुछ नहीं, लेकिन सोसाइटी ने उनको फीड ऐसा किया है फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू टिल दिस एज, राइट? तो जब ये लोग आए, इन्होंने इतना प्रेशर बनाया, एंड आई कैंट सी माई मदर क्राइंग बिकॉज शी इज़ माई हीरो देन ऑल्सो एंड नाउ ऑल्सो एंड फॉर एवर, बिकॉज आई हैव सीन हाउ हार्ड शी वर्क टू गिव अस प्रॉपर फूड एंड लाइफ स्टाइल, राइट? तो ये जब हुआ एंड मेरी मम्मा ने रोना शुरू करा कि पता नहीं क्या होगा. सो आई कांट सी हर क्राई एज आई सेड. मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लूँगी. आई नेवर मेट हिम. तो वो येस यू सेड वेरी राइटली कि ये मेरी गलती थी, मैं बेवकूफ़ थी, मुझे मिलना चाहिए था उससे, समझना चाहिए था. बट वो जो ट्रैप एक क्रिएट किया गया बाय सोसाइटी, रिलेटिव्स एंड ऑल ऑफ देम, मैं भी उस ट्रैप का शिकार बन गई. एंड देन आई वाज लाइक चलो शादी कर लेते हैं. मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होगा, यू बीइंग रेप इन विद इन योर ओन मैरिज, यू नो. तो ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ भी, लेकिन मैंने वहाँ पे गिव अप नहीं किया. हैव टू अंडरस्टैंड अगेन, क्रिएटर और दूसरा क्या बोला था आपने, Consumer. कंज्यूमर. सो आई बिकम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ व्हेन ऑल दिस हैपन. यू नो व्हाट आई माई थॉट वाज, मैंने कहा यार व्हाट आई एम डूइंग टू माई सेल्फ. मैंने अपनी पेरेंट्स को, अपनी मम्मा को इस चीज़ से निकाला. मैंने अपनी बहन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी ताकि उसको इंसाफ मिल सके, और मैं खुद इस चीज़ का शिकार हो रही हूँ, आज उस चीज़ का विक्टिम बन रही हूँ. मैंने कहा नहीं अभी बहुत हो गया. अगर ये नॉर्मल चलता तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दे आर इट्स अ प्योर डाउरी केस, राइट? मैंने अपनी पहली कार आई बाय एज अ डाउरी. पहली कार मेरी बेचारी वो डाउरी का पार्ट बन गई, है ना. तो ये सब चीज़ें हुई, और मैंने कहा नहीं अब नहीं, बहुत हो गया. फिर भी फैमिली वालों का, रिलेटिव का एक प्रेशर था. पता क्या है, सिंपल, बेटा हमारे यहाँ तो 2-4 साल मार पिटाई चलती है. अगेन द सेम थिंग, दे हैव सीन थ्रू आउट देयर लाइफ द सेम थिंग, यू नो. पापा मम्मी को मार रहे हैं, दादा दादी को मार रहे हैं, वो रो रही है और वो हो रहा है, मैं तो घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरी तो शादी आपसे हो गई, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही जो करोगे करोगे, फिल्मों ने बहुत बुरा यू नो. रोल प्ले करा मैं ना. तो अब यहीं पे मरूंगी, मेरी लाश जाएगी, ये वो चीज़ें. फिल्मों ने नहीं बोला कि लड़की की डोली आती है, हाँ, उसकी तो अर्थी अर्थी जाती जाएगी. है. That bullshit which you have fed from the movies, right? उन Right. बेचारों ने वही देखा है. एग्जैक्टली. तो वो उन्होंने वो देखा, तो दे आर ट्राइंग टू फोर्स मी ऑल्सो कि मैं भी वही करूँ, कि बेटा 2-4 साल तो होता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. लाइक नहीं, आपको रखना है आप रखो, आपको नहीं रखना आप मत रखो, बट आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज नाउ. नहीं, एक बात और, लड़के लड़की के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन होना चाहिए, पर वो बराबरी होना चाहिए. आप होता समझ नहीं है रहे ना हो? बराबरी में, लेकिन नहीं हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए. होता नहीं है ना. हाँ. वहाँ पे फिर जब ऐसी जो फाइट्स होती है, वहाँ पे फिर जेंडर वो आ जाता है कि मैं तुमसे सुप्रीम हूँ, तुम मुझसे वो. हाँ हाँ, नहीं अगर वहाँ पे बराबरी हो पे हो रही है तो, कि अगर हस्बैंड वाइफ लड़ाई नहीं हो रही तो मतलब रिश्ता नहीं चलने वाला, बंद हो जाएगा वो. हाँ, बिकॉज यू आर लड़ाई हो रही टू हाँ, इंडिविजुअल्स ना, हाँ, have a और लड़ाई different- होनी चाहिए, बराबरी पे होनी चाहिए. हाँ, लेकिन ठीक होता नहीं हाँ. है. प्रॉब्लम तो यही है. सो वो एक थॉट ने मेरी लाइफ चेंज करी. मैं वापस आई, मैंने कहा मैं केस डालूंगी, आपको आना है आप बताओ. आई नेवर बी इन अ फेस ऑफ रिवेंज.
आई एम टेलिंग यू, लोगों को लगता है कि डिवोर्स होने वाला है तो अब मेरे को इससे बदला लेना है। मुझे बदला भी नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड चाहिए जो मुझे इस रिलेशन से बाहर आके मिलेगा, ठीक है। तो ना मैंने कुछ क्लेम करा, ना मैंने कुछ लिया, मैंने कहा भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना है, हमारी नहीं भाई है। नहीं बोला होगा ना, नहीं उसको भाई मतलब भाई। मतलब इट्स लाइक मुझे इस रिलेशन से बाहर जाना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, आपको कुछ देना है नहीं देना मत दो। लोगों ने मुझे बोला बेटा मेरी गाड़ी तो दे देना कम से कम। गाड़ी मैंने ली ना? गाड़ी नहीं Thank छोड़ी God. मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट कार। इतने मतलब मैंने लिटरली बारिशों में धूप में जाके खड़े होके कंपनीज के बाहर काम करके, एक लड़की ने प्लॉट्स बेचे, प्रॉपर्टीज बेची, तब जाके वो गाड़ी ली। भाई मेरी मेहनत की सबसे पहली कमाई थी, मैंने वो ली। मैंने गोल्ड अपना सारा छोड़ दिया। आई वाज लाइक मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, यू कीप इट। एंड बस म्यूचुअल उस पर डिवोर्स हो गया। काफ़ी लड़कियां यहाँ पे इसी के थ्रू, आपके इसके थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू ये ज़रूर कहना चाहूँगी, काफ़ी लड़कियां ना रिवेंज के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर लेती हैं। आप एजुकेटेड हो, मैं तो एजुकेटेड भी नहीं थी। देयर आर लॉट्स ऑफ फीमेल हु आर एजुकेटेड बट स्टिल फाइटिंग फॉर अ नॉनसेंस। नहीं, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी एक बात बताता हूँ आपको। एक महिलाओं के अंदर ना इनहेरेंट एक बात होती है, बताती हूँ इसको मैं अब, और वो किसी को कहती नहीं है बात, उनके अंदर होती, बहुत उनके मतलब उनकी नसों में होता है वो, कि मैं बताऊंगी इसको। तो आपकी तरह बनना आसान नहीं है, क्योंकि वो बदला लेने वाली क्वालिटी होती है कि दहेज का केस डाल देती हूँ, बट ये दे कर ऑल्सो देती हूँ। सफर इक्वली ना, दे डोंट रियलाइज दैट दे आर लूजिंग देयर माइंड ऑफ ये पीस ऑफ माइंड एंड देयर टाइम जिसमें वो कुछ कर सकती हैं। अच्छा, दे कैन मे बी डू अ गुड जॉब और अपने प्रोफाइल पे काम कर सकती है, अपनी लाइफ पे काम कर सकती है। यू ये वेस्ट चीज़ ना बहुत, चूंकि आप कह रहे हैं ना, लोगों के लिए मेरे आपसे सिर्फ ये भी कहना है कि पीपल शुड चूज द एनिमीज वाइजली। ऑफ कोर्स आई एग्री। दुश्मन होने चाहिए, पर आप किस पे वे टाइम वेस्ट करो वो डिसाइड करोगे, आपका दुश्मन कौन है। अगर आपने कैंसर को दुश्मन बना लिया है तो नाउ यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, एग्जैक्टली। राइट? यू आर लिविंग अ नाइस लाइफ, यू आर गेटिंग मनी बिकॉज यू डिसाइडेड कि ये गधा मेरा दुश्मन नहीं होने वाला, मेरा दुश्मन कुछ और होने वाला है। बट वहां नॉट से एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस ना। वो डिसाइड नहीं करते, वो सोचते हैं कि नहीं हमने तो लड़ना है, हमको इतना पैसा, वो पैसा भी किसी काम का नहीं है अगर आप पेशेंट बन जाओ, मेंटली सिक हो जाओ ड्यूरिंग दैट इंटायर प्रोसेस। ये क्या कहते हैं, कोर्ट जाना, चीज़ों को इनकाउंटर करना, इट्स नॉट ईजी। आप अच्छी बुरी गंदी बातें वो आपके ऊपर डाल रहे हैं, आप उनके ब्लेम कर रहे हो। यू गो थ्रू लॉट्स ऑफ मेंटल इमोशनल टर्मोइल एट दैट टाइम। व्हाट इफ सम पीपल Is- एंजॉय दैट? इज दैट मनी वर्थ टेकिंग फ्रॉम देम एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटल पीस? चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। But I would not like to dissuade people from trying their best. Do you know why I'm saying this? Why? Because if you dissuade them कि पीस ऑफ माइंड के लिए आप निकल जाओ, कुछ लोग उसका फायदा उठाएंगे, कुछ Oh. पति उसका फायदा उठाएंगे, बिलीव मी, एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज थैंक गॉड बहुत दिनों में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो इसको पता है कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ। कुछ पति होंगे जो उनको पता होगा कि ये पीस ऑफ माइंड के चक्कर में पड़ेगी और हम इसका फायदा उठाएंगे। So that's what I'm, not in every case, but where I know that, see, हर एक उसमें दो सिचुएशन होती हैं, एक वर्स्ट होती है, एक होती है सिचुएशन जो सिर्फ अभी शुरू हुई है, जिससे आप निकल सकते हो, आपको पता है दिस विल नॉट कॉस्ट यू मच, राइट? और इसमें जो एक्स हस्बैंड है, ही वॉज नॉट मेन कल्प्रिट वॉज माई फादर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ हु यूज टू बीट मी। ही नेवर, मतलब उसने कभी मुझे मारा नहीं, ठीक है। ही रेज हिज वॉइस मैनी टाइम, और मेरी आदत थी मैं चुप हो जाती थी, मैं बोलती नहीं हूँ। कोई मुझसे झगड़ा करता है तो मैं कहती हूँ ओके ठीक है, तो वो और ट्रिगर हो जाता था। तो मुझे पता था कि मैं इस शादी में नहीं रह पाऊंगी एंड आई कैन क्रिएट मच मोर एंड बेटर लाइफ फॉर मी आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, वेरी गुड। ठीक है। सो आई चूज माई पीस, आई चूज टू कम आउट ऑफ दैट मैरिज। एक चीज और भी है कि मुझे द रीजन व्हाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू इज बिकॉज आपने अर्ली ऑन डिसाइड कर लिया कि भैया हाथ उठ गया है, हाँ, अब मैं नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह मुझे नहीं पाऊंगी। लगता, ये खत्म हो गई बात मेरे लिए। रेड फ्लैग्स होते हैं ना। बहुत बड़ी बात है ये। अदरवाइज कुछ लोगों को क्या लगता है कि 5 साल तक मेरी पिटाई होती रही। अरे भाई, पहली बार जब पिटाई हुई तो क्या कर रहे थे आप? आपने उसको वो राइट दे दिया ना कि हाँ, एक बार हाँ, बर्दाश्त हाँ, कर लिया तो हाँ, अब तो चलता रहेगा। हाँ, शी विल हाँ, नॉट से एनीथिंग और हाँ, ही विल नॉट। और ऐसा सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता। मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, आप मानेंगे नहीं, मेल्स आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, जहाँ पे विमेन्स आर वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंस विद देम। नहीं, महिलाएं तो अग्रेसिव होती हैं, पर उनका अग्रेशन अलग होता है। मतलब जो नहीं पिटाई नहीं करेंगी नहीं आपकी। नहीं होते हैं, कई केसेस हैं, मैंने देखे अच्छा, हैं। महिलाएं कोई- पिटाई भी कर रही हैं? पिटाई भी कर रही हूँ, बहुत कुछ हो रहा है, आपने देखा नहीं है। मैं मतलब एज अ महिला होके, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ बिकॉज ऑफ माई सोशल वर्क, आई नो इट्स बोथ साइड। एज अ वीमेन आई विल नॉट से कि सिर्फ फीमेल के साथ होता है, दोनों जेंडर्स के साथ होता है, अच्छा भी बुरा भी। इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल चॉइस। एज अ पर्सन मैं कैसी हूँ, एज अ पर्सन आप कैसे हैं, राइट? आई कुड बी अ बैड वाइफ, यू कुड बी अ बैड हस्बैंड, राइट? बट इट डिपेंड कहाँ पे करेगा, वो आप उसको फिगर आउट कब कर पाओगे, जब आपको आपके रेड फ्लैग्स पता चलेंगे। रेड फ्लैग्स क्या है कि आपने एक बार थप्पड़ मार दिया,
कोई बात नहीं, दूसरी बार भी खा लेगी अगर एक बार उसने वॉइस तो रेज करो, मैं नहीं कह रही आप उल्टा मारो, वॉइस तो रेज करो भाई ये क्या है, क्यों किया, मैंने क्या ऐसा किया है ना। तो वहाँ पे जब महिलाएं कॉम्प्रोमाइज सी एडजस्ट हर एक शादी में होता है, हर एक रिलेशनशिप में, इवन आपके पेरेंट्स के ब्रदर्स के साथ भी आप एडजस्ट करते हो, ठीक है। एक रिलेशन में एडजस्ट होना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट एक रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो मेरा जो डाइवोर्स वाला चीज़ था, जो आप कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं वो कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे, आई डोंट अग्री 100%। तो उसका ये है कि मेरी सिचुएशन अलग थी, मेरी बहन की सिचुएशन में मैंने नहीं छोड़ा, आई एम स्टिल विलिंग टू फाइट फॉर हर, बिकॉज वो केस ऐसा था, वो सिचुएशन ऐसी थी। तो हर एक उसकी एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन के ऊपर आप डिसाइड करते हो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। बट अगर इनिशियल स्टेज में आपको पता चल जाए, मैं तो कहती हूँ कि आप उस रिलेशन से बाहर निकल जाओ एट एनी पर कॉस्ट। मुझे ऐसा लगता है एक हर व्यक्ति को एक लाइन बना लेनी चाहिए, भैया ये पार करोगे तो बात खत्म हो बात जाएगी। खत्म हो जाएगी, मेरे ऊपर तेरे बाप ने हाथ उठाया, मेरे लिए बात खत्म हो गई, बिल्कुल। क्योंकि उसका कोई हक भी नहीं। अगर मेरा पति भी एक बार थप्पड़ मुझे मार देता है तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी हाइपोथेटिकली, राइट। पर मेरे हिसाब से तो चाहे पत्नी पति पे हाथ उठाए या पति पत्नी पे हाथ उठाए, जिस दिन हाथ उठाया उस दिन कोशिश करनी चाहिए कि यार एक दो बार बैठ के बात कर लो कि देख अगली बार ऐसा कुछ होगा बहुत ज़रूरी है। तो बात खत्म हो जाएगी। इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, बिकॉज ये मेरा लाइन है। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हाँ, करना इसके चाहिए। बाद मैं आगे नहीं जाऊंगी या आगे नहीं जाऊंगा भी, हाँ। दोनों भी। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम नहीं करते, या तो हम प्यार में बह जाते हैं या फिर हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम लोगों को मिलती है, मेजरली आई एम सॉरी ये भी होता है कि हाँ भाई इसके पास पैसा है, ये थप्पड़ मार देगा क्या ही फ़र्क पड़ेगा यार, मेरी लाइफ में मेड है, कंफर्ट है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, एक अच्छी लाइफ मुझे मिल रही है। ये लूजर्स का अप्रोच है। हाँ, लेकिन ऐसा आप करते हैं जैसी बहुत सारे महिलाएं लोग। जो होती हैं, बोले मैं ले लूँ, बना लूंगी, डोंट वरी, हाँ, ये सब हो जाएगा। बट लेकिन वो एग्जाम्पल तो अपने बच्चों के लिए गलत ही सेट कर रही है ना, चाहे वो मेल है चाहे बहुत वो सारी female है। महिलाएं तो गलत रिलेशनशिप में पुरुष भी रहते हैं कि उनके बच्चे हैं ऐसे, हाँ, अपने बच्चों के लिए रहते हैं वो। हाँ। विच आई, बाय द वे, इफ यू हैव किड्स एंड यू आर गोइंग थ्रू शिट, जैसे माय वाइफ इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट इन केस शी इज hypothetically she's a bad woman, for my 2 daughters I will not let her go. Believe me when I'm saying this. No, I know. I will go through the shit, but I will not let her go, because somewhere I don't want my kids to go through a What bad she phase can of do their for life. children you can't as a male, because of I can understand where you are going. Yeah. तो नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा उनको। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से तो पति पत्नी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है हाइपोथेटिकली, पति का या पत्नी का, उसको घर मत लेके आओ, आई डोंट केयर। उसके अलावा आप अगर इफ यू आर फकिंग अराउंड, डू इट, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, जस्ट डोंट ब्रिंग दैट पर्सन टू माय किड्स, दैट्स द ओनली लाइन व्हिच आई एम ड्राइंग. If you do that, that's my line, by the way. You But bring, everyone have a different perspective. Absolutely. Everyone have a different mindset. I don't think so. There are many husbands who accept their wives to have a extramarital अरे affair. किताबें नहीं पढ़ते ना ये लोग. and let her come happily at home and cook and live a peaceful life. No. So everyone have their own mindset for every situation in their life. आप वही perceive करोगे जो आप मेरी conversation से करना चाह रहे हो. आप वो perceive नहीं करोगे जो मैं आपको कहना चाह रहे हूँ. You know, so again it depends on you, on the person who's listening you, who's talking to you, कि वो क्या साथ में लेके जाता है. इस बात को जो मैंने आपसे अभी भी कहा है, एंड जो मैं आपको बोल रहा था कि क्यों एक्सेप्ट करूंगा मैं, ऐसा कुछ होगा तो क्यों एक्सेप्ट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वी आर ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ मंकीज, राइट. सो मोनोगमी इट्स नॉट इजी फॉर ह्यूमंस, Right. पॉलीगमी इज वेरी इजी. तो अगर आपके दिमाग में थॉट्स आ सकते हैं तो उसके दिमाग में भी आ सकते हैं. इतना क्या सीरियस हो रखे हो, मतलब तुम नहीं सोच सकती हो, क्यों भैया वो क्यों नहीं सोच सकती है? बहुत सिंपल सा रूल है. वो तो एक एग्जाम्पल तो आजकल आपके सामने है, ये बिग बॉस में जो हुआ अरमान मलिक वगैरह वाला. सो द अदर पर्सन इज एडमायरिंग हिज वाइफ, जो नॉर्मली एवरीवन डज. सो द क्या हुआ, देयर इज अ कपल इन द हाउस एंड किसी और ने उनकी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट किया एंड ही वाज लाइक कि भाभी बहुत सुंदर है. And immediately he admit, no, I didn't mean in a wrong way. भाभी बहुत सुंदर है, भाई बहुत blessed है. भाभी सुंदर लगती है, बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ. अरे कुत्ते, अच्छे वे में बोला मैंने. नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग बोल देते हैं यार ये कितना सही है ना यार, इसकी लाइफ इज़ ब्लेस्ड, ही हैव अ कूल वाइफ. और सेम गोज फॉर अ फीमेल ऑल्सो, यार कितना हैंडसम इसका हस्बैंड है, ब्लेस्ड है ये. बट वहाँ पे उसने क्या परसीव किया कि उसने मेरी वाइफ को गलत बोल दिया. हमारे यहाँ पे किसी को कॉम्प्लीमेंट लेना भी नहीं आता है, तो यू आर स्कैर्ड ऑफ सेइंग अ वुमेन कि यार आप बहुत अच्छी लग रही हो, लुकिंग वेरी ग्रेसफुल, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. पीपल डोंट टेक इट, बिकॉज हमारे यहाँ का ना जो एक सोसाइटल एक
वो है ना एजुकेशन, वो अलग लेवल पे चल रही है कि अगर ये आपकी तारीफ कर रहा है तो इसके इंटेंशन गलत है, ये वही देख रहा है जो मैं क्योंकि एज अ सोसाइटी दे ऑल द सोसाइटी दे आर सेक्सुअली करप्ट, करप्ट या वो भी सेक्सुअली करप्ट है। अब आपको तो वो सोचो जो अपनी तरह देखते हैं वैसे ही आपके बारे में सोचते हैं। राइट, उसने 2 शादियां की है, तो डोंट यू थिंक कि उसने भी अपनी उस फ्रेंड को उस नजर से देखा होगा। एक और भी चीज है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, तो हम लोग एक जोक बहुत अच्छा मारते हैं कि भाभी माँ समान होती है, ल साइलेंट होता है। आई गॉट इट। ठीक है Okay. तो ये इस चीज अब क्या है, अब यही वाली बात है ना कि अब इस तरह मुझे ये भी लगता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन भी मेरे बहुत सारे जो गार्ड्स हैं लाइफ के वो चले गए, क्योंकि जब आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो आप बहुत पढ़ते हो, आप समझते हो, दुनिया को देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, फिर उसमें से जोक्स निकालते हो अपने लिए। मुझे लगता है धीरे धीरे, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग पढ़ेंगे किताबें एजुकेशन के लिए नहीं, डिग्री के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए, वो नॉर्मल हो जाएंगे। जो नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार बात बता, सबसे ज़्यादा करप्ट, दहेज मांगने वाले, सबसे ज़्यादा घटिया लोग आपको सरकारी नौकरी मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले, स्पेशली टॉप पे बैठे लोग सबसे ज़्यादा, और वो उनके लिए प्राइड की बात है। हाँ, मैंने सुना है लड़की की शादी है, कितने लड़की नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं यार 10 करोड़ की शादी है, रिश्ता आया है 5 करोड़ रुपए का। मतलब यू आर सेलिंग योर डॉटर। And yourself as well, like boys, see, no, no one is selling the daughter, the boy is being sold because the rate has been fixed by the daughter's side. Exactly. तो खरीद तो मैं रहा हूँ ना, Yeah, बिक but तो तू रहा है। why you are doing this? Is she is not capable or he is not capable to have a life partner in their life after having so much of education? एक और भी चीज़ मैंने देखी है कि कुछ लड़के कैसे होते हैं, मैंने हमेशा, हमारे ऑफिस में लड़कियां आती हैं, उनको बोलता है अगर तुम्हें शादी करनी है किसी से और तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा होने वाला पति लूज़र है या इंसान है, सबसे बहुत सिंपल सा रूल है, जब वो तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए दहेज के बारे में मना करने की बजाय कि मुझे नहीं चाहिए, ये बदतमीजी है, वो ये बोले कि मैं क्या करूं बेबी, मैं तो नहीं लेना चाहता, मम्मी पापा लेना चाहते हैं, अब मैं उनको कैसे मना करूं। दैट्स फर्स्ट सिंबल ऑफ बीइंग लूजर। सेकंड सिंबल ऑफ बीइंग लूजर कि आप एक टेस्ट कर लो एज अ गर्ल, अपने किसी कजिन को या अपने किसी दोस्त को जो थोड़ा हट्टा कट्टा दिखता हो, जिसने इसको ना देखा हो, उसके साथ घूमने निकलो और उसको 2-4 लड़कों के साथ के सामने मेरा हाथ पकड़ना और इसको धमकाना, अगर वो टिक गया वहां पे, लड़ने लग गया, तो इसका मतलब वो He is the right partner. ही इज द राइट पार्टनर। Yes. और अगर वो छोड़ के भाग गया तो फिर तुम्हें तुम्हारा जवाब खुद ही पता है कि क्या चीज है वो। पर एक भी लड़की ऐसा कुछ नहीं करती, दे आर सो मच मेंटली, लाइक कैसे समझाऊं, दे आर मेंटली करप्ट बियॉन्ड रिपेयर ही नहीं होता है इनका। देखिए वो है ना, किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, आपको लगता है मूवी लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को या नहीं करती हैं? मेरा मानना है 100% करती है। हर एक किसी का नज़रिया अलग होता है। वो एक मूवी को और 100 लोग देख रहे हैं तो 90 अपने तरीके से परसीव करके जाएंगे। दे विल नॉट वॉच इट व्हाट यू आर शोइंग देम, राइट? बट दे विल परसीव कि हाँ यार, उसने वो वाली वॉच पहनी थी, उसने शादी के लिए लड़की के लिए उसको झूठ बोल दिया कि हाँ यार मैं तो ये हूँ, मैंने अपने अपने आप को एक गलत नेगेटिव मतलब दूसरे पर्सनैलिटी पोर्ट्रेट कर दिया जो मैं हूँ नहीं, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं एक्चुअल लाइफ में बंदा अपनाता है। ये गलत फहमी है लोगों की कि सोशल मीडिया या मूवीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। आधे से ज़्यादा घरों में तो सास बहू देख देख के झगड़े हो रहे हैं अभी भी। जब मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी तब तो कोई नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कोई संगठन आपके साथ कब खड़ा होता है? जब आप पॉपुलर हो जाते हो? अगर ये पॉपुलैरिटी है कि मेरे को एक अच्छा इंसान मिलना, रिलीजन उन्होंने देखा ना, उसने मेरे में देखा ना मैंने उसमें देखा। वी come together as individuals. We see each other as a beautiful partner for for each other. हमारा कभी ये नहीं था। काफ़ी लोगों ने बोला, I have seen my sister was married to a sick guy. He killed her. My mother was into a marriage with her own religion. ठीक है, वहाँ पे भी मैंने violence देखा. I have married to again in my own religion where so many things happen. डाउरी से लेके जो भी सारी चीज़ें हुई, बट कोई इंसान नहीं मिला, पार्टनर जो एक आइडियल पार्टनर होता वो नहीं था, जो विमेन को एज अ विमेन एक्सेप्ट करे कि यार मेरी लाइफ में आई हो आप मेरे लिए बहुत बड़ी हो, ठीक है? नहीं, विलेजर्स नहीं है वो लोग, दे आर द रियल पीपल। दे आर द रियल पीपल एक्चुअली, आई रिस्पेक्ट देम टू अनदर लेवल। चाहे माँ है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, और लड़ाई भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ध्यान रख रहे हैं इसका मतलब लड़ाई नहीं हो रही है। मैं आपको रियल केस बताती हूँ। मैं तो कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। अभी एक लड़की है, यंग लड़की है, उसके हस्बैंड को कैंसर है, अब दोबारा से रिलैप्स कर गया, उसकी अभी कीमो है। अभी मैं 2 दिन पहले उनसे मिल के आई हूँ। यू विल सी a smile on her face and the way she is taking care of her husband. वो उठ भी नहीं सकता है और यंग बच्ची है, 23-24 साल की लड़की होगी बस। एंड शी वाज लाइक नहीं दीदी अब तो हमें करना ही, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसका। दिस इज़ द अप्रोच, दिस इज़ द माइंडसेट दे हैव एंड वी हैव, तो ये
एक प्लेजर लेने के लिए भी अगर आपने अपनी वाइफ को छोड़ दिया क्योंकि शी इज़ गोइंग थ्रू फिजिकल चैलेंज, कहाँ की जिम्मेदारी? कल को आपको हो गया तो वो भी बोल देगी कि मैं आपको छोड़ देती हूँ क्योंकि यू आर नाउ नो मोर वैल्यूबल इन माई लाइफ। छोड़ देगी वो? नहीं छोड़ती ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसमें सोसाइटी को भी, पार्टनर को भी, फैमिली को भी, सबको अपना माइंड चेंज करने लोग की माँ ज़रूरत बाप को स्टेशन तक छोड़ के चले आ रहे हैं, चले जबकि जा वो रहे हैं। अनहेल्दी भी नहीं है, खाली ओल्ड हो गए हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ हमने चेंज कर दी है ना। आप देखो ना, पहले ह्यूमन वैल्यूज़ होती थी। मैं आपको इस सवाल का एक जवाब देती हूँ। पहले फैमिली साथ में रहती थी। आजकल मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम अपने बच्चों को ऐसी एज पे अपने आप से दूर कर देते हैं जहाँ पे वो कनेक्ट, वो बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स ने तो पहले से ही हमें इतनी प्रिविलेज दे दी है प्राइवेसी के नाम पे, तो जब वो बर्डन बनेंगे तो इट्स ईजी टू ड्रॉप देम आउट, कहीं पे भी छोड़ के आ जाओ आप। जितना मॉडर्नाइजेशन आ रहा है ना, वो मेंटली नहीं आ रहा है, वो आपकी मतलब लाइफ में ऐड नहीं हो रहा। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ आप कपड़ों में दिखा रहे हो, आप स्टाइल में दिखा रहे हो। यू गोइंग टू द बेटर कैफेज, यू मीटिंग मोर पीपल जिन्होंने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं। वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन है तो चेंज योर माइंड सेट। यहाँ से भी तो मॉडर्न बनो आप। तो कई बार मैंने देखा है लोग रोते इसलिए हैं क्योंकि उनका गिल्ट उनको और रुलाता है। माँ बाप की भी डेथ में आपका गिल्ट आपको ज़्यादा रुलाता है इन कंपैरिजन टू आपका जो प्राइड है। तो अगर उनके ऊपर आप 100% एफर्ट डालोगे तो चांसेस हैं कि आप थोड़े खुश रहोगे मेंटली कि हाँ ठीक था, नॉट एन इशू। जैसे इफ़ अगर आपने माँ की या बाप की, बहुत से, एक फिल्म आई थी पीकू, या आई हैव वॉच्ड दैट। उस फिल्म में जब उसका पिताजी की डेथ होती है तो वो बहुत ही कामली निकल के आती है लड़की और बोलती है पापा इज़ नो मोर, और बहुत ही पीसफुल उनकी डेथ हुई है। वो तब आएगा, वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने उनकी बहुत मतलब एक एक पेन को, एक एक फ्रस्ट्रेशन को झेल के आप बड़े हो आगे, तो आप बोलोगे ऐसे कि हाँ पापा हैज़ पास्ड अवे एंड दिस हैज़ हैपेंड। आप देखो ना, अभी माँ बाप से, हम जब छोटे होते हैं हम माँ बाप से एक ही चीज़ को रिपीटेडली पूछते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता। मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू कि बेटा ये है, मैं तो अपनी बेटियों को रिकॉर्ड कर ये लेता है, हूँ ठीक ताकि है। दिखाऊं ये देख। हाँ, और वहीं पे अगर पेरेंट्स ने एक दो तीसरी बार बोला ना, बच्चे वहाँ पे रिटेट, आपको अभी तो बताया आपको मैंने, आपको समझ नहीं आता, कितनी बार बताऊँ मैं आपको? तो पेरेंट्स कहते हैं यार जब तुम छोटे थे, तुम पूछ रहे थे, तो हम तो आपको एक ही बात का जवाब 10 बार भी देते थे, 100 बार भी देते थे, क्योंकि तुम हमसे पूछ रहे थे, हमारे बच्चे थे। तो ये छोटा सा मैसेज है जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एक सवाल है मेरे पास, जी। मेरे ऑफिस की बच्चियों ने पूछा है, वो है कि व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर टिपिकली अवेलेबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स एंड हाउ दे अफेक्ट योर बॉडी। सो अच्छा हुआ ये सवाल पूछा, बिकॉज आपके यहाँ पे फीमेल्स बहुत है, मैंने देखा है। हाँ, अभी तो बहुत नहीं आई, अभी तो बहुत सारी मतलब ऊपर जितनी ऊपर मैंने देखी है वो भी ऊपर बहुत है। ऊपर काम कर रही है, अभी तो बहुत सारी अभी आएंगी। पता है, हमारे यहाँ पे ना सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में कोई बात नहीं करता है, जो कि ईजीएस्ट वे है कैंसर या आपकी बॉडी में जो भी चेंज हो रहा है उसके बारे में पता करने का। हमारे यहाँ पे कोई नहीं बोलना चाहता कि यार आप अपनी बॉडी को फील करो। आपको लगता है फील करो, फील करो, समझ रहे हो आप? वो फील कहीं और जाती है। तो यहाँ का ये सेल्फ एग्जामिनेशन एवरी वुमेन कैन गेट टू नो। और बाय द वे जब आप सेल्फ एग्जामिनेशन कोई फील नहीं कर सकते अपने आप को, कोई It's a नहीं, self-examination. कौन समझाए उनको ये बात ना, प्रॉब्लम ये है। तो उनका ये होता है कि हम सबसे इजीएस्ट वे में आपको बताती हूँ जो हर एक लड़की को करनी चाहिए, हर एक औरत को करना चाहिए। आप कभी भी शावर लेती हैं या फ्री टाइम में हैं या अपने रूम में बैठी हैं, जस्ट डू 3 मिनट्स की एक्सरसाइज होती है जिसमें आप यूट्यूब करेंगे, गूगल करेंगे, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, हाउ टू डू सेल्फ एग्जामिनेशन। इट्स लाइक यू हैव टू फील योर ब्रेस्ट, यहाँ पे है ऐसे करके, वो पूरा का पूरा वहाँ पे वीडियो पे ट्यूटोरियल है, राइट। लेकिन वो करता कोई नहीं है, क्यों? एक और डर होता है, क्योंकि वहाँ पे करने से अगर कुछ आपको लगा आपकी ब्रेस्ट में लंप है या आपके आर्मपिट में लंप आ रहा है, कहीं और कुछ और हो रहा है, तो यू गेट स्कैर्ड कि यार कहीं कैंसर ना हो। तो वो जो शुतुरमुर्ग वाला अप्रोच ना कि हाँ, सर घुसा चाहे के वो बैठ जाओ। कैंसेरियस हाँ, हो ही ना, हाँ। चाहे वो फाइब्रॉइड हो, चाहे वो दूसरा लंप हो, तो ये जो डरने वाली चीज़ है ना, ये आगे बढ़ने नहीं देती है। तो मेरे ख्याल से हर एक फीमेल को सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट, एटलीस्ट वंस इन अ वीक। इग्नोर करने से प्रॉब्लम जाती नहीं है। नहीं, बढ़ती है। और जब बढ़ेगी तब आप कहोगे कि अरे भगवान मुझे कोई बचा ले। भगवान बोलेगा तुमने खुद नहीं बचाने की कोशिश करी, मैं क्या करूँ तुम्हारे बारे में एक सोच। मर्फी नाम का आदमी था, उसने इसको लॉ में हाँ। परिवर्तित, मर्फीज लॉ कहते हैं। ओके, इग्नोर करने से प्रॉब्लम नहीं जाती, बढ़ नहीं जाती जाती है। है। तो फीमेल्स को सेल्फ एग्जामिनेशन, एंड जब भी उनको बॉडी में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ड्रास्टिक वेट लूज़ हो रहा है, ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, निप्पल पार्ट जो है वो अगर अंदर की तरफ श्रिंक हो रहा है, कोई वेट सा डिस्चार्ज हो रहा है, लाइक येलो, ब्लू, रेड, इस तरीके के डिस्चार्ज होते हैं ब्रेस्ट से, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है ऐसा आपको, तो यू शुड डेफिनेटली गो टू द डॉक्टर्स। फिर वो सिर्फ सेल्फ एग्जामिनेशन तक नहीं रह जानी चाहिए। और डर, वही आपकी वाली बात है, डर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। गो टू द डॉक्टर। 40 साल के बाद तो डेफिनेटली, पहले मेमोग्राम की एज थी 40 साल, अभी रिड्यूस करके 30 ईयर कर दी गई है कि हर एक 30 साल के ऊपर की औरत को हर साल अपना मेमोग्राम ज़रूर कराना चाहिए।
ठीक है। और कई लोगों को लगता है कि मैमोग्राम कराएंगे तो हम रेडिएशन के उसमें आ जाएंगे। भाई आप वैसे ही इतने एक्सपोज हो, यू आर ऑन लैपटॉप, ऑन योर फोन, ऑन सो मच ऑफ डिजिटल गैजेट्स अराउंड यू, यू आर एनी विच वे सराउंडिंग अराउंड सो मच ऑफ रेडिएशन। तो अगर आप अपने भले के लिए, अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी और ले लेंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये उनको समझने की ज़रूरत है। जब आपने जोश टॉक में ब्रेस्ट कैंसर की बात की थी तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे, आपकी माताजी से कहा था कि ये कैसी बातें कर रही है आपकी पुत्री। सिर्फ जो स्टॉक की ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो वो इसके पहले आप जो डिस्कस कर रहे पहले थे। वाला जो जी। सेक्सुअल अब्यूज़ वाला वो सारा जो इंसिडेंट था, ये वो सारा इंसिडेंट था। तो उन्होंने पूरी वीडियो देखी, तो वहाँ पे मैंने बड़े ओपनली बोला कि क्या हुआ मेरे साथ और क्यों मैंने अपने आप को विक्टिम नहीं बनाया, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी तो मैं क्यों विक्टिम बनाऊँ और क्यों मैं किसी से छुपाऊँ। और तो ये जब उन्होंने बोला तो मम्मी ने मुझे कॉल किया एंड शी वाज़ वेरी विच यू वर टेलिंग मी अ मोमेंट हाँ अगो। हाँ, एम्बेरस्ड। तो वही था कि आपको कौन हक देता है, आपने अपने छोटे दिमाग से छोटी बात सोची कि उसने वहाँ पे क्यों बोल दिया। आप उस छोटी बात से एक बड़ा, जो मैं जिस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, आप वो भी सोच सकती थी कि यार ये लड़की कितनी प्राउड है, शी इज़ मेकिंग चेंज इन अदर वीमेंस लाइफ हु आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर देम सेल्फ। बट आपका दिमाग छोटा था, तो आपने, दैट्स व्हाई आई सेड यू परसीव व्हाट यू वांट टू परसीव फ्रॉम द कन्वर्सेशन। एक गर्ल इन रेड लिपस्टिक कोई शॉर्ट मूवी है, जी। तो डिड यू एक्ट इन दैट? यस, एक्चुअली प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने मुझे बोला, प्रोड्यूसर ने, कि नहीं आंचल वी वांट यू। तो क्या था कि मेरी पूरी जर्नी के ऊपर, एक कैंसर जर्नी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है। बिकॉज जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, आई यूज्ड टू वेयर माय बेस्ट मेकअप, बेस्ट ड्रेस एंड नेवर वेयर अ विग एंड आई वाज लाइक आई विल फ्लॉन्ट माय स्कार्स, दे आर प्राइड ऑफ मी, राइट। लाइक मैं किसी चीज़ से गुजर रही हूँ और बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को डील कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ गुजर नहीं रही, मैं लड़ रही हूँ भाई, छोड़ूंगी नहीं यहाँ पे मैं अपनी हिम्मत। तो मैंने बड़ा मेकअप वगैरह किया, सारी चीज़ों को ठीक से करा, मैं पार्टिसिपेट भी करती थी। एट द सेम टाइम आई हैव विटनेस कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी गंवाई, सेम कैंसर था, सेम डॉक्टर था, बट स्टिल तो उन चीज़ों ने मुझे इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है, दो इंडिविजुअल लोगों की, दो इंडिविजुअल बॉडीज़ है, दो इंडिविजुअल लाइफ है, राइट। इट जस्ट कि मैं स्ट्रांग थी अपने ब्रेन से, तो मैं उस चीज़ से डील कर पाई। आपने गिव अप कर दिया, अपने आप को खुद ही विक्टिम बना दिया, तो आप वहाँ पे इफेक्ट हो गए। तो वो जो मूवी थी, वो मूवी बननी थी, और उन्होंने मुझे बोला मैम इसमें कोई पे नहीं करेंगे हम आपको। मैंने, मुझे चाहिए भी नहीं पेमेंट कोई। और मेरे फादर की डेथ हुई थी, उससे 10-12 दिन ही हुए थे तब। सो दे वर लाइक कि मैम आप परेशान होंगी और आप कैसे आएंगे। आई वाज लाइक जो पर्पज़ है ना आपका वो बहुत बड़ा है, मैं आऊँगी। और उन्होंने बोला मैम सिर्फ आना नहीं है, आपको हम लोग, आपका जो री-लुक था हम क्रिएट करेंगे, आपको वापस से विदाउट हेयर और पेशेंट वाला वो आपका बनाएंगे। तो आपको मेंटली इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो पड़ता है, लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आपने कोई ऐसी पेनफुल जर्नी देखी हो तो आप अपने आप को उस फेस में दोबारा नहीं देखना चाहते हो, राइट। तो मैंने कहा ठीक है, फ़र्क पड़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही तो पड़ेगा फ़र्क, उसके बाद तो ये बहुत लोगों की लाइफ चेंज करने वाला है। तो उन्होंने मेरी पूरी लुक क्रिएट करी, एंड आई वांट दैट एवरी वन शुड वॉच दैट मूवी। इट्स कॉल्ड द गर्ल इन रेड लिपस्टिक, जिसके अंदर पूरी जर्नी है, दैट हाउ हैप्पीली आई फॉट विद कैंसर, यू नो। और उसके बाद मेरा जो रेड लिपस्टिक नाम था वो इसीलिए था बिकॉज आई यूज्ड टू वेयर अ रेड लिपस्टिक एंड आई गो विद द बिग स्माइल एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं होगा यार, छोड़ दो ऊपर वाले पे। Very nice talking to you. And genuinely, I'm not, I usually don't say these things, but it was very nice talking to you. And the way you have fought with your life and came out of your own skin, to tell the world this is who I am. Congratulations, you're living an awesome life. And thank you so much for coming on our show. Thank you for calling me.